वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज सब आप लोगों का वेलकम है आज बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग में। और मेरा नाम गोपाल है और आज मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, इस सेशन को होस्ट करने का। तो आई एम वेरी प्रिविलेज टू सी दैट कि मुझे मौका मिला। और आज बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है जिसे हम लोग बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। और डेफिनेटली हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस एज एसोसिएट इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग ओल्ड एसोसिएट्स भी हैं। बहुत सारे सीनियर लीडरशिप हमारे साथ इस कॉल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। और वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं बेसिक्स के बारे में, बिजनेस बेसिक्स के बारे में, और कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्टोरी से शुरुआत करता हूं और उसके लिए जस्ट 1 सेकेंड। मेरा नाम गोपाल है और मुझे भी इस कम्युनिटी में मोर देन 10 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और डिस्क्लेमर जैसा कि अभी अली सर ने भी दिखाया आपको कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, राइट। और सबसे पहले हम लोग मार्क्यूस जी को थैंक यू बोलेंगे कि इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, राइट। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो दिस इज माय बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम गोपाल और हम लोग चार भाई, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो सबसे बड़ा इसमें आप फोटो देख रहे हैं, जो मैं सबसे बड़ा अपने भाइयों में, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट जॉब में थे, और हमें भी बचपन से यही सिखाया गया कि अच्छे से पढ़िए लिखिए और आगे चल के जॉब करिए। बहुत सारे लोगों का ऐसे ही सपना होता है, मिडिल क्लास लोगों का, कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा नहीं और धीरे धीरे करके कैसे भी करके मैं ग्रेजुएट कंप्लीट कर पाया। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था, क्योंकि घर का लाडला बेटा था और लोगों को इतना घर से बाहर इतना एक्सपोज होने का मौका नहीं मिला। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया मेरा, और धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी और एज बढ़ते के साथ साथ में कुछ हेल्थ में भी कुछ चेंजेस आने लगे। एट द एज ऑफ 27 में कुछ ऐसा दिखा करता था। शादी हो चुकी थी। एट द एज ऑफ 33 कुछ इस तरीके से दिखा करता था। 36 में कुछ इस तरीके से बदलाव आते रहे लाइफ में। और यहाँ तक आते आते मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का मौका शायद ही मिल पाएगा, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी। और जॉब भी छोटी मोटी जॉब में किया करता था। 15 साल मैंने जॉब किया, और 15 साल जॉब अलग अलग जगह मैंने जॉब किया। स्टार्टिंग मैंने एक फूड डिलीवरी करने से मैंने की, जो खाने आजकल स्विगी जोमेटो बहुत फेमस है, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो खाने की डिलीवरी करने का काम मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने किंगफिशर एयरलाइंस में एज अ लोडर मैंने काम करना शुरू किया, जहाँ पे सैलरी बहुत मिनिमाइज हुआ करती थी। उसके बाद में मैंने किंगफिशर एयरलाइंस के बाद में मैंने एचडीएफसी बैंक में मैंने जॉब करने का वहाँ पे काम किया। उसके बाद में मैंने लास्ट के 6 साल मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैंने एज अ सर्विस असिस्टेंट मैंने जॉब किया। और बहुत सारी जॉब करने के बाद, 15 साल की जॉब करने के बाद, जो मेरी हाईएस्ट सैलरी हुआ करती थी वो 16,100 मेरी हाईएस्ट सैलरी थी। और सन 2013 में मैं जॉब छोड़ चुका था, और 1.5 साल घर पे खाली बैठा था। जॉब करने का मन नहीं था, कुछ सोच रहा था कि कुछ बिजनेस करूं, कुछ छोटा मोटा, क्योंकि खाने का बहुत शौक था, फूडी था। इसलिए सोचा कि कुछ फास्ट फूड का एक जॉइंट मैं ओपन करूं। और इसी जद्दोजहद में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। 1.5 साल का बीत गया घर पे खाली बैठे बैठे, क्योंकि 3 बच्चे हैं मेरे, और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। और उस दौरान सन 2014 में मुझे हर्बल लाइफ के साथ में इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। और मेरा पार्क के अंदर एक इवैल्यूएशन किया गया, जहां से मुझे क्लब के अंदर इनवाइट किया गया। और वहां पर आके मैंने जब मैंने क्लब में ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरी जो वजन हुआ करता था वो 95.5 kg मेरा वजन हुआ करता था। सेहत अच्छी नहीं थी। और वहां से मैंने जब शेक पीना शुरू किया, इनिशियली 1 वीक के अंदर अमेजिंग से चेंजेस आए, जो वजन की वजह से मुझे डाइजेशन मेरा ठीक नहीं रहता था, एसिडिटी बहुत होती थी, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, सुस्ती थकान बहुत रहा करती थी, नींद बहुत ज्यादा आया करती थी। तो ये सब दिक्कतें थी, लेकिन कोई रेगुलर दवाई नहीं खा रहा था, इसलिए अपने आप को फिट समझता था। लेकिन मेरे कोच ने मुझे समझाया कि अपने खाने पीने में सुधार करके आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। वहां से मैंने अपनी कोच की बात को मानना शुरू किया। शुरुआत के 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मैंने अपना अमेजिंग सा 7 इंचेस वेस्ट लाइन से कम किया, और 20 kg अमेजिंग वजन कम किया, और जिसे आज मैं 49 की एज में भी मेंटेन कर पा रहा हूँ। और इसके लिए स्पेशल
स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ मेरे जो कोच हैं, मेरे मेंटोर हैं, डॉक्टर अनीश भार्गव, प्रेसिडेंट टीम मेंबर। और इनकी वजह से आज मैं हूँ जो हूँ। इन्होंने ही मुझे चलना सिखाया कि कैसे आप हर्बल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। क्योंकि ड्रीम देखना तो मैं भूल ही गया था, सोचा नहीं था कि कुछ इतना भी बड़ा कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे कोच ने मुझे बोला कि अपना ड्रीम चेक लिखिए कि कितना आप इनकम करना चाहते हैं, क्या कितना आप अर्न करना चाहते हैं। तो बिलीव मी, मैंने 25,000 रुपीज का मैंने चेक लिखा था, क्योंकि 16,000 की मेरी सैलरी हुआ करती थी। तो लेकिन उस दौरान मैंने सोचा नहीं था कि कुछ यहाँ तक भी मैं पहुंचने का मौका मिलेगा। लेकिन इन्होंने मुझे थामे रखा, सिखाया, समझाया। और इन्होंने एक बात बोली थी कि कोई भी ट्रेनिंग, अगर हमें हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल होना है या किसी भी लाइन में सक्सेसफुल होना है, तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो वहां से इन्होंने बताया था कि कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि इनकी गाइडेंस में मैंने कोई भी आज तक 100% ट्रेनिंग अटेंड की है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं की है। और उसी का नतीजा है कि आज मैं आपको आपके सामने मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी बनने का मौका मिला। राइट। और स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती थी। मैंने सीखना शुरू किया, कैंप सेमिनार बहुत सारे किए, जिसकी वजह से सीखते गए और करते गए, लोगों की मदद करते गए। एक्स्ट्रा वगैंजा जाने का मौका मिला। हमारा एक नेशनल इवेंट होता है ईयरली, स्पेक्टेकुलर जैसे इवेंट हमने अटेंड करने का मौका मिला। आगे चल के जब एक्टिव वर्ल्ड टीम बने तो एलडीआर, बैंकॉक, मुंबई जाने का मौका मिला। लास्ट ईयर जयपुर होके आया, फिर दोबारा से भी मुंबई जाने का मौका हमें है। राइट। तो ये सीखने का मौका मिला। साथ में जब बैंकॉक गए थे तो इसी तरीके से घूमना फिरना, समंदर के अंदर भी, ये सब चीजें अभी बहुत चलती रही। और अब तो ये लाइफस्टाइल का ऐसा पार्ट हो गया है कि जब भी कहीं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कहीं घूमना फिरना साथ में हो जाता है। ये हमारे कंपनी के कंट्री हेड हैं अजय खन्ना जी। ईट राइट समिट में उनके साथ मौका मिला फोटो खिंचाने का। बहुत प्राउडली हमें अच्छा लगता है कि हम ऐसी कंपनी के साथ में हैं जो एक मिशन पे है कि चेंजिंग पीपल्स लाइफ, और हम लोग उसका एक छोटा सा पार्ट है। और जब आप सीखते रहते हैं तो इस कम्युनिटी की एक बात अच्छी मुझे ये लगी कि ये दिग्गज आप देख रहे हैं, चाहे हम प्रसाद सर की बात करें, श्यामल सर की बात करें, कैप्टन चरणजीत सिंह की बात करें, ये सब वो लीडर्स हैं जो आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। सिर्फ करना क्या है, हमें सीखना है। सीखना है, बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, उनसे इस तरीके से सीखते सीखते जब मैंने कुछ लोगों की मदद की तो वर्चुअली मेरा एक क्लब ओपन किया गया, मेरे कोच की, मेरे मेंटोर की गाइडेंस पे। उसके बाद में एक फिजिकल क्लब मेरा ओपन हुआ, जहां पर मैंने 25-30 लोगों से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में 100 लोग से ज्यादा मेरे क्लब में आ रहे थे। उसके बाद कुछ जैसे कहते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस कुछ आते रहते हैं, तो वहां पर मुझे एक बड़ा क्लब लेना पड़ा। वो क्लब में जगह छोटी पड़ी तो मैंने एक बड़ा क्लब लिया, और वहां से आज मैं कमर्शियल प्लेस पे अपना क्लब रन कर रहा हूँ। वहां से मैंने कुछ लोगों को सिखाया, क्लब डुप्लीकेट्स हुए, और इस तरीके से मुझे क्लब 75 का रिकॉग्निशन हुआ, क्लब 100 का रिकॉग्निशन मेरा हुआ। ये हमारी एकेडमी होती है, उसमें हमें रिकॉग्नाइज किया गया। इस तरीके से लाइफस्टाइल डे जैसे इवेंट में एज अ गेस्ट स्पीकर बनने का मौका मिला। आपको ने जो सीखा वो आपको आगे सिखाने का मौका है। यही इस हर्बलाइफ कम्युनिटी की खासियत है कि जो आपको आता है वही आपको आगे सिखाना है। राइट। और इस तरीके से कंपनी ने कहा कि आपने लोगों की मदद की है तो हम आपको एक फ्री वेकेशन भी देते हैं। तो लास्ट ईयर मैं मलेशिया गया था, मैं और मेरी वाइफ। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरे बच्चों को भी होना चाहिए था, उनकी कमी मुझे महसूस हुई। तो लेकिन कंपनी ने कहा कि आपने कुछ और लोगों की मदद करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम आपको जरूर नेक्स्ट वेकेशन पे आपको भेजेंगे। और नेक्स्ट ईयर हमें कंपनी से पूरा रिम्बर्स हुआ, और वहां से फिर हमने एक पर्सनल वेकेशन हमने घूम के आए हम लोग वियतनाम में। और ये इस तरीके से पूरी फैमिली के साथ में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज की डेट में। आज की डेट में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इसी न्यूट्रिशन पे हैं। मेरा बेटा, बड़ा बेटा सुपरवाइजर लेवल पे है, और वो भी अभी हर्बलाइफ में बिजनेस कर रहा है। राइट। और अभी ये वियतनाम के बाद में अभी हम लोग जापान जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। अभी वीजा वगैरह सब हमारा क्लियर हो चुका है। राइट। और बहुत अच्छा लगता है, लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो इस अमेजिंग सी कम्युनिटी के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। और बाद में लास्ट में एक बार फिर मार्क्यूस जी के लिए थैंक यू, इन्होंने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाई, और आज हम लोग बहुत अमेजिंग फील करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। और जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। राइट। तो आज का जो सेशन होने वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग, तो यानी कोई भी बिजनेस करने के लिए उसके बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो बिलीव मी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं।
राइट। तो बेसिक्स को कैसे क्लियर करना है, तो आप अपने घर पे बैठे होंगे, है ना, अभी अपने घर से अपने लॉग इन किया होगा शायद आपने, कुछ लोग आप में से अपने वर्किंग डे है तो ऑफिस के अंदर होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं चाहे आप घर पे हैं, चाहे अपने ऑफिस में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, आपको अगला 2 घंटा ध्यान से सुनना है। क्योंकि अभी मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत कम समय में जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव किया है, और एक बहुत ही स्पेशल लेवल को, हर्बल लाइफ में स्पेशल लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। कैसे घर को संभालना है, और साथ साथ में कैसे एक वर्किंग वुमेन होते हुए भी कैसे आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, उनसे सीखने का मौका है। तो आई होप आप लोगों के पास में अपनी पेन, डायरी सब कुछ रेडी होगा, और हम भर भर के नोट्स बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। हम अपने जो हमारे टारगेट है, जो हमारे गोल है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग बुलाएंगे हमारे सीनियर वेलनेस कोच, प्रेसिडेंट टीम मेंबर, डॉक्टर रेणु वशिष्ठ ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग मैम। वाह, अमेजिंग सर, बहुत जबरदस्त आपकी स्टोरी थी गोपाल सर, और वार्म वेलकम के लिए थैंक यू। तो यस, शुरू करते हैं। आज सभी को पता है, जैसे सर ने बताया, तो आज क्या है, आज है हमारी बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग। सो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सर, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। यस, नाउ इट्स ऑन स्क्रीन। यस, ओके। सो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कॉर्पोरेट का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, मौका दिया कि आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो मेरा नाम डॉक्टर रेणु वशिष्ठ है, और जैसे सर ने बताया, है ना, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है बहुत सारी चीजें, शुरू में ऐसा लगता था। तो आज आपको धीरे धीरे पता चलेगा बहुत सारे मिथ जो हैं कि हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर सकते हैं, या घर नहीं संभाल सकते हैं। आज बहुत सारे मिथ्स क्लियर होंगे। तो प्लीज आप बने रहिएगा। मेरा अब फ्रेश मेरे साथ रेडी है, मेरा नाइट वर्क मेरे साथ रेडी है। तो आप अपना नोटबुक पेन लेकर आगे के 1.5 घंटा, अभी मैं कहूंगी 1 hour 30-40 मिनट्स, आप प्लीज मुझे दीजिएगा, और बहुत सारे नोट्स बनाइएगा। और ये मैंने कहीं सुना था, और उसके बाद मैं हर बार यही सोचती हूँ, जब सेशन शुरू करने से पहले आप जैसे हैं, सेशन शुरू करने के बाद, फिनिश होने के बाद भी अगर आप वैसे ही हैं, तो आपने उस सेशन को, उस ट्रेनिंग को ढंग से नहीं सुना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा अपना 100% यहाँ पे दीजिएगा। घर में जो भी काम है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बेड पर लेटे हैं तो बैठ जाइए। अगर आपके घर में कोई कंफर्टेबल स्पेस लाइक टेबल चेयर है तो उस पर बैठ जाइए, आपको और मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी छोटी सी स्टोरी के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर रेणु वशिष्ठ। यस, डिस्क्लेमर, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, जिसमें अगर इसमें कुछ भी होता है तो ये इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, कॉर्पोरेट नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं। यस, हम सब यहाँ पे आते किस लिए हैं? हम आते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं भी सिर्फ और सिर्फ अपना 8 किलो वेट रिड्यूस करने के लिए आई थी। 28 जून 2022, आप लिख सकते हैं ये डेट। 28 जून 2022 को मैंने इस अमेजिंग जो है मेरे क्लब को ज्वाइन किया था। मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था। मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले मैं अपनी जो स्पॉन्सर है, मेरी डॉटर की डांस टीचर हैं, अनु चनाना मैम, उनका मैं बहुत काफी दिन से उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख रही थी। मैम बहुत एनर्जेटिक हो रही थी, मैम के इंचेस बहुत अच्छे लॉस हो रहे थे, और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी। तो उनको देखकर मैं बड़ी इंस्पायर हुई, और मन में जगा। हर एक को शौक होता है ना कि सुंदर दिखे, तो आने का पर्पस मेरा भी सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखना था, कि मेरा बॉडी शेप अप अच्छा आए, मैं अच्छे से दिखूं, दैट्स इट। इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था, और इस मिथ के साथ आई थी कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने करना है, और उसके बाद मुझे छोड़ देना है। 28 जून 2022, आज भी जून है। हमारी जुलाई में होती हैं छुट्टियां। अब हमारी परसों से हो जाएंगी समर ब्रेक शुरू। मैं बताऊंगी कि बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट डीन हूँ मैनेजमेंट कॉलेज में,
और 19 साल से मैं प्रोफेसर रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ना। और यहाँ जब मैं आई थी सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, तो मैंने देखा 1 महीने में ही मैंने बिल्कुल अपने कोचेस को फॉलो किया जो उन्होंने कहा। मेरी फर्स्ट होम विजिट बोलते हैं हम, जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, उसमें मेरी कोच ने मुझे एक लाइन बोली। उन्होंने बोला कि वेलकम, आज से आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है। और मैं अंदर से थी कि ऐसी क्या लाइफ शुरू हो रही है? वेट घटाना, बढ़ाना ऐसा तो चलता रहता है। तो बट मैंने सुना, तो यहाँ से आपकी लर्निंग शुरू होगी। आप अपना पहला नोट बना लीजिए, जो भी आपके कोचेस कहते हैं, जो भी आपके मेंटर्स कहते हैं ना, उसमें कुछ गूढ़ता है, उसमें कुछ रहस्य है, उसमें कुछ वादे हैं, प्रोमिसेस है। तो वो आपको, अगर आप कोच हैं और आप किसी गेस्ट को लाए हैं और आप ऐसा उनको बोल रहे हैं, तो वो प्रॉमिस अगर आप करते हैं तो वो आपको फुलफिल भी करना होगा। मेरे कोचेस ने बिल्कुल अपना धर्म निभाया और उन्होंने मेरा बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये ब्लैक साड़ी में जो फोटो है, ये है मेरे कॉलेज में एक इवेंट हो रहा था। उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ प्राइज वगैरह दे रही थी, तो उसमें था। जब ये फोटोज आई तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये शेप मेरा बिल्कुल खराब होता जा रहा है, एनर्जी डाउन होती जा रही थी। लेक्चर्स लेती थी लगातार, अगर मेरे 3 लेक्चर्स लग गए हैं ना, तो मैं नहीं ले पाती थी। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज मुझे एक लेक्चर का ब्रेक दीजिए। घर पर जाकर बिल्कुल लेट जाती थी, आराम करती थी कि ऐसा होता था कि नहीं, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। लिफ्ट से ही आना, लिफ्ट से ही जाना, यही काम हो गया था। मेरा जो ऑफिस है वो मेरा 4th फ्लोर पे था और मैंने कभी भी, फिर उसके बाद सेकंड पे करवाया। सेकंड पे करवाने के बाद भी मैं हमेशा लिफ्ट से ही जाती। तो इस तरह की कुछ लाइफ थी जो बिल्कुल लेथार्जिक में हो गई थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं रही थी। देखने में भी अपने आप को अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं यहाँ आई तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ और इतनी अच्छी शेप आई। और उसके बाद मेरा मन किया कि जब भी कोई फोटो क्लिक होती थी ना, उसमें सबसे पहले मैं आगे आती। और जब मुझे मिला, हमेशा ऐसा होता है जब हमें कुछ अच्छा मिलता है ना, तो हमारा मन करता है कि हमारे साथ साथ जिनको आप प्यार करते हैं, और हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपनी फैमिली। तो लिख लीजिए, उसके बाद जो आपको मिला वो आपको अपनी फैमिली को भी देना है। तो बिल्कुल मैंने वहीं पे अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया। उनका वेट का कभी कोई इशू था ही नहीं। तो ये मिथ भी नहीं रहना चाहिए कि क्या सिर्फ यहाँ पे वेट घटाने के लिए आते हैं। नहीं, वो बाय प्रोफाइल एक मैकेनिकल इंजीनियर है और सेल्स मैनेजर है, तो उनका बहुत ज्यादा टूरिंग रहता था। और खाना पीना ऐसा ही होता था, बाहर गए तो कई कई दिन वो कंट्री से बाहर भी रहते थे और सिटी से भी बाहर रहते थे। वहां पे उनका खाना पीना बिल्कुल जो आगे आ गया, जो उनको रेस्टोरेंट में मिल गया वो खाते थे। तो उनसे उनका वेट तो ठीक था, लेकिन इंटरनल हेल्थ थी ना, वो डाउन होती जा रही थी। तो उनकी एनर्जी डाउन होती जा रही थी और कुछ कुछ में चेंजेस फील करती थी, एजिंग फैक्टर्स आने लग गए थे। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता था। तो जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे हस्बैंड अजीत वशिष्ठ जी को, मैंने बोला कि आप प्लीज एक बार ज्वाइन करके देखो, कम्युनिटी बड़ी अमेजिंग है। तो उन्होंने बोला कि मेरा और वेट घट जाएगा। तो और शुरू में 10-15 दिन में ऐसा हुआ भी। उन्होंने मुझे शिकायत की कि रेनू, ये तुमने क्या दे दिया, और मैं तो, मेरे सारे कपड़े लूज हो गए हैं। जब मैंने अपने कोचेस से बात की तो उन्होंने कहा मैम, आप प्रोसेस पे बिलीव कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बिलीव दी प्रोसेस। जो सिस्टम, जो कोचेस आपके बोल रहे हैं, एकदम से हमें पैनिक नहीं होना है। कुछ ऐसे चेंजेस कई बार आ जाते हैं जिन चेंजेस के लिए हम प्रिपेयर नहीं है। तो हमें बिल्कुल भी उसमें पैनिक नहीं होना है। थोड़ा टाइम हमें देना है। शुरू के 90 डेज आंख बंद करके अपने कोच की बात को पे भरोसा करना है। जो वो कह रहे हैं, अगेन मैं बोलूंगी कि उसमें कुछ रहस्य छुपा है, उसमें कुछ आपके फायदे की चीज छुपी है। तो मैंने बिल्कुल फॉलो किया। वापस 15 डेज के बाद वो जिस वेट पर थे उस वेट पर आ गए और उनका बॉडी शेप अप बहुत अच्छा हो गया। आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो हमारी फैमिली फोटो है ना, इसमें हल्का सा उनका टमी बाहर था, वेट बिल्कुल ठीक था, उतना ही वेट। 2005 नवंबर में हमारी शादी हुई थी और तब भी उनका 68-69 वेट रहता था और आज भी उनका उतना ही वेट रहता है। तो बिल्कुल उनका टमी, उनका यानी कि बॉडी शेप अप अच्छा हुआ। और टमी बहुत सारी
और प्रॉब्लम्स की का जन्मदाता है। तो जैसे ही उनका टमी भी अंदर हुआ ना, उससे बहुत सारी और चीजें भी उनकी इम्प्रूव होने लगी। साथ में है मेरा बेटा, है ना? ये मेरा बेटा है और ये बिल्कुल हम शिमला गए थे और वहां की फोटो है जब मैंने कम्युनिटी हमारी ज्वाइन की थी, हमारा क्लब ज्वाइन किया था 2022 जनवरी की ये फोटो है। हम फैमिली ट्रिप हमारी थी और उसमें मेरा बेटा भी आप देख सकते हैं। वो भी, उसकी हाइट, ये थोड़ा हाइट पे खड़ा है यहाँ पे, उसकी हाइट काफी कम थी पहले, पापा से कम थी, इतनी कम नहीं थी, लेकिन वो भी, उसके भी मैं देख रही थी, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस की। ये यंग बच्चों में होता है ना कि बॉडी बने, मसल्स बने, और वो अभी भी उसने, उसको यही था कि मेरा बिल्टअप बड़ा अच्छा दिखे। तो साथ में वो न्यूट्रिशन मैंने अपने बेटे को भी देना शुरू किया। शुरू शुरू में थोड़ी आनाकानी गई और अब वो खुद मांगता है, खुद रिक्वेस्ट करता है कि मम्मा मेरा न्यूट्रिशन कहाँ है। और अब मुझसे और मेरे हस्बैंड से भी उसकी हाइट अच्छी है, 5'10" उसकी हाइट है, 17 इयर्स का है, बहुत अच्छा बॉडी शेपअप है उसका। उसके जो वो बोलते हैं ना, जो क्या वो 6 पैक्स, तो वो गिनता रहता है कि कितने पैक्स आ गए हैं। बड़ा अच्छा लगता है उसको देख के। और ये मेरी डॉटर है, ये हर इवेंट में, हर चीज में सबसे आगे रहती है, सबसे आगे रहती है। उसको है जो भी कुछ हो रहा है मुझे पार्टिसिपेट करना है, एंड बाय गॉड ग्रेस सब में अच्छा भी कर रही है। तो मुझे लगता था उनको भी एनर्जी की जरूरत है, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा गुड न्यूट्रिशंस की जरूरत है जो होने चाहिए। तो मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा लालच देना शुरू किया कि आप न्यूट्रिशन लेंगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको स्कूल ट्रिप में जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा लालच देके, तो ये भी पॉइंट है, यहीं पे आप सीख लीजिए कि आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको मोटिवेट करना है, और अपने बच्चों को जब अपने साथ लाते हैं ना, तो आपका भटकने का कोई और, कुछ और साधन नहीं रहता है, आप इधर उधर भटकेंगे ही नहीं। तो यस, ये मेरी H3 फैमिली है, बहुत अच्छा हम सबका रिजल्ट है। जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, मेरा वेट लॉस, मेरे हस्बैंड का एनर्जी गेन, और मेरे बेटे का सब, उसका जो इंटरनल, उसको जो, उनको जो चाहिए था ना, जो एक बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए हम परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं वर्किंग मदर हूँ, मुझे शुरू से ये रहता था शायद मैं अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, है ना? जो मदर्स में देखती हूँ घर में कुछ कुछ बना बना के अपने बच्चों को खिलाती हैं, कुछ कुछ अच्छा अच्छा कुछ लगता है कि वो शायद कम मेरे बच्चों ने लिया होगा। तो अब मुझे था कि मुझे उन्हें कुछ बहुत अच्छा देना है। तो हम बहुत अच्छा दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? अपने क्लब में, अपनी कम्युनिटी में, अपने कोचेस से बात करके, और फिर उनके न्यूट्रिशन इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट और मेरी फैमिली का रिजल्ट है। और इन सभी के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी स्पॉन्सर अनु चन्ना मैम का, जो कि मेरी डॉटर की भरतनाट्यम डांस टीचर है, जिनका मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखती थी। अनु चन्ना मैम, जो कि ग्लोबल एक्सपेंशन 2500 है, और मैम के अमेजिंग रिजल्ट को देखकर इंस्पायर होके तो हम यहाँ पर आए। तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया और पूछा कि मैम ये क्या है, तो उन्होंने जस्ट मुझे कनेक्ट कर दिया, कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है, जब आपको कुछ समझ में ना आए, जब आप लर्निंग फेज में हैं, तो बेसिक है। बिकॉज यहाँ पे जो भी एसोसिएट है, अभी मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रही हूँ जिन्होंने अपनी अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पहले। तो जब आपसे पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है, तो आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है किस तरह से। उन्होंने कनेक्ट किया मेरी जो मेंटर्स है, मेरे कोचेस हैं, उनके साथ, और उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो मैं हमेशा साथ रहती थी और वो सुनती थी कि जो मेरी मेंटर्स हैं, मेरे कोचेस हैं, वो किस तरह से मुझे चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो सुनकर, समझकर आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं। आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। आई होप सबने पॉइंट लिखा होगा ना, बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये। हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे मैंने 8 किलो वेट घटाया, लाओ, मैंने, मैम ने भी उस टाइम पे 10 kg वेट रिड्यूस किया था, तो मैम मुझे बता सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने जस्ट मुझे थमा दिया अपने कोचेस के हाथ में। तो इन सब के लिए, जो मेरा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा, उस सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी हमारे जो है, हमारे कोचेस, हमारे प्रेसिडेंट टीम, कविता मैम, सुरेंद्र सर, कविता गाबा मैम, सुरेंद्र गाबा सर,
इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सब क्वेरीज को लिया, जो भी मैंने पूछा, किसी भी टाइम पूछा, बहुत टेक केयर किया। कई बार पूछा, कभी अगर मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ पिक नहीं आती थी तो कॉल करके आता था कि मैम सब कुछ ठीक है, आपके घर में सब ठीक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने डिनर क्यों नहीं लिया। तो आपको हम्बल होना है, आपको केयरिंग होना है। उनका हमेशा से सिर्फ एक कॉल ये आता था कि मैम घर में सब ठीक है। मैं पूछती हाँ सब ठीक है, तो वो बोलते थे कि क्योंकि आज आपका कोई अपडेट नहीं आया। तो इस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं जब आप अथॉरिटेटिव होते हो, जब आप ऑर्डर देते हो ना कि ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट कीजिए, ये आपका डिनर टाइम है, डिनर कीजिए। इस तरह से कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो आपको कनेक्शन दिखाना है। वो कभी भी मुझे ये नहीं कहती थी कि डिनर क्यों नहीं किया, या आपके डिनर में आज आपका शेक क्यों नहीं था, कभी ऐसा नहीं बोला। हमेशा बोलते थे मैम घर में सब ठीक है। और फिर उसके साथ वो एक पॉजिटिविटी के साथ हमेशा बोलते थे कि मैम आप तो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। जब आपको ये लाइन कोई बोल देता है ना, पहले से ही तारीफ करता है, तो उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती कोई चीटिंग करने की। तो ये भी आपको पॉइंट लिख लेना है कि किस तरह से आपको अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ बात करनी है। आपको उनको ऑर्डर नहीं देना है, आपको उनके साथ कनेक्शन बनाना है। और जहां पर कहीं पर कुछ ऐसा होता था, उसके बाद यहाँ पे पूरी टीम काम करती है। तो हमारे सुपर मेंटर्स हैं अर्चना मैम, महेंद्र सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20 के। कुछ नहीं पता था मुझे क्या होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव, क्या होता है प्रेसिडेंट 20 के, कुछ नहीं पता था। और लेकिन मैम हमेशा एक कनेक्शन इस तरह से बैठाती थी, कुछ भी होता था, कुछ कुछ आप न्यूट्रिशन लेते हो, आपको और एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, तो हम डायरेक्टली हमारे जो सुपर मेंटर्स हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते थे। और सर और मैम हमेशा, एक होता है ना पेरेंट्स, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रहते हैं। मैंने बहुत यंग एज में अपनी मदर को खोया है। और फादर को भी कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे रहे हैं, तो वो भी बेड रिडन है, 10 साल से बेड पर हैं, यूरिन स्टूल सब उनका बेड पर होता है। लेकिन वो जो कनेक्शन होता है, शायद एज डिफरेंस कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा, 2-4 साल का अगर होगा तो होगा, वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन वो जो कनेक्शन होता है ना, वो जो केयर होती है, वो पेरेंट्स की तरह मिलती है। और जब आपको एक पेरेंट्स की तरह टेक केयर करने वाला कोई मिलता है ना, तो आपका बॉन्ड उनसे और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल अर्चना मैम, महेंद्र सर बिल्कुल वैसे ही थे। और उन्होंने हमेशा कहीं पर भी हमें डगमगाने नहीं दिया। बिल्कुल हाथ पकड़कर हमारा साथ चलते थे। कोई भी क्वेरी किसी भी टाइम हमें लगता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं। और आज भी ये सेशन शुरू होने से पहले भी, मैंने क्या साड़ी पहनी है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, कैसी मैं लग रही हूँ, क्या मुझे पॉइंट्स बोलने हैं, आज भी मेरे मेंटर्स ने मेरा दिल से बिल्कुल मुझे एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें सिखाई है। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कोई इस तरह से टेक केयर करता है। तो दिल से धन्यवाद मैं एक बार फिर से करना चाहूंगी अपने मेंटर्स का, अर्चना मैम, महेंद्र सर, जो और कविता मैम एंड सुरेंद्र सर, इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए जो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो इस तरह से जब आप अपने कोचेस की भी बात सुनते हैं ना, तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाती है। बार 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 बार, जैसे अभी इन्होंने सर ने, गोपाल सर ने भी बताया, वाई गोल इस तरह की चीजें पूछी जाती थी। और मैं सोचती थी कि क्या गोल बनाऊं। कुछ का मैं सुनती थी कि किसी को अच्छा तैयार होके जाना अच्छा लगता है। कुछ का मैं सुनती थी कि उन्हें कनेक्ट करना अच्छा लगता है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें थी, रिकॉग्निशन भी थी, सब कुछ था। तो मैं सोचती थी मैं क्या गोल बनाऊं, मैं क्यों यहाँ पे रहूं। लेकिन कुछ ना कुछ जब आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपको क्लिक कर जाता है। और यस, ये वाय देख के आपको सबको लगेगा ये मेरी फैमिली है, सबकी फैमिली उनका वाय होती है। लेकिन ये फोटो बहुत स्पेशल है, क्यों है आप देख रहे हो, मेरी मदर इन लॉ है जो इसमें, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे इन लॉज हैं। ये मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, ये पहली बार फॉरेन गए। और आप देख रहे हैं इन्होंने ड्रेस पहना। मैं हरियाणा से हूँ बैकग्राउंड से, अब मैं दिल्ली में आफ्टर मैरिज रहती हूँ। वहां पे बहुओं को होता है कि या बेटियों को, सब लड़कियों को होता है शादी के बाद साड़ियां,
और अगर कोई सूट पहनने के लिए बोलता है तो लगता है बड़ी डिसेंट फैमिली, बड़ी अच्छी, बड़ी ओपन माइंडेड फैमिली मिली है। तो ऐसा ही कुछ था, मेरी मदर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनती थी। जब हम ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बदौलत हुआ, तो जब मैं उन्हें लेके गई, उनके चेहरे पे वो खुशी दिखी, तो वो मैं आगे बताऊंगी, ये मेरे बच्चे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप अभी तक नहीं कर पाए। मैं अपने इस प्रोफेशन से भी बहुत खुश हूँ, मैं टीचिंग से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना, सेम चीजें यहाँ पर है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो यहाँ पर मिसिंग थी और जो मुझे अपने हर्बल लाइफ के की जर्नी में मुझे मिली। अगर मैं अपनी प्रोफेसरशिप में आती तो यस डेफिनेटली शायद हम चारों आते, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। लेकिन यहाँ इतनी खूबसूरत जीवन होता है कि यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, उनको भी वो सब दे सकते हो जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये मेरा बिगेस्ट वाई है। और अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये हम अभी सुन के आए हैं और मैं बताऊंगी कहाँ पे, तो अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी मुझे बहुत कुछ और मिलने वाला है और मैं श्योर हूँ वो मिलेगा। तो यस, आगे हम चलते हैं। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स में, मेरे कोचेस ने, मेरे मेंटर्स ने शुरुआत में बोला आपको अब ट्रेनिंग्स में आना है, और अंदर से कहीं ना एक वो था कि अरे मैं तो प्रोफेसर हूँ बाय बैकग्राउंड, और बहुत सारी डिग्रीज मैंने ली हैं। मैं एमसीए, एमफिल, एमबीए, पीएचडी कंप्यूटर साइंस मैंने किया है, और उसके बाद बहुत सारे हमारा होता है रिसर्च पेपर्स लिखने हैं। हम जाते थे उस प्रोफेशन में भी कुछ ट्रेनिंग के लिए, बहुत जगह जाए, आई एम अहमदाबाद, आई एम लखनऊ, आई एम इंदौर, आईआईटी, बहुत अच्छी जगह गए हैं। और वहां पे भी तो मुझे लगा मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तो इसी माइंड सेट के साथ मैं आई थी फर्स्ट ट्रेनिंग में, ये दिखाई दे रहा होगा ग्रीन साड़ी में जो कॉर्नर में, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड। तो आप अगर उस माइंडसेट के साथ जाओगे ना, कुछ नहीं लिख पाओगे। तो मैं बिल्कुल वैसे ही गई थी और मैं वहां चीजें समझ ही रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन और साथ में उस ट्रेनिंग में हमारे साथ जब मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, तो एक फोन आता है, पहले फैमिली और फिर उसके साथ साथ कुछ आपके बहुत क्लोज। तो ये एक और साथ में जो सेकंड फोटो है, ये है हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, मेरी कलीग, कॉलेज में ही मेरी कलीग, उनके हस्बैंड हैं। तो हमें जब बोला गया तो चलो कुछ टाइम हुआ था, हम आ गए थे, सिर्फ कोच के कहने पे आए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जब आपको कोच कुछ कहते हैं, आपके मेंटर्स कुछ कहते हैं, आपके टीचर्स कुछ कहते हैं ना, टीचर कोचेस कुछ कहते हैं, तो सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो उनके कहने पे आए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबसे पीछे बैठे थे हम और सब समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों को आगे जाते देख रहे थे और उनको देख देख के लग रहा था ये क्या स्पेशल लोग हैं, क्या इन्होंने कुछ महंगी टिकट्स ली हैं, क्या इनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ है, फैसिलिटी है, जिसकी वजह से ये आगे बैठ रहे हैं और हम पीछे बैठ रहे हैं। तो बीच बीच में आप अपनी जो भी आपकी ड्रिंक्स हैं वो लेते रहिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो फिर उसके बाद फिर हम सेकंड मीटिंग में फिर गए, जो सेकंड ट्रेनिंग थी फिर से गए। अब जो पहली ट्रेनिंग थी, यहाँ पे आपको समझना है, जो पहली ट्रेनिंग थी वो एक 5 स्टार होटल में थी, और जब दूसरी ट्रेनिंग थी वो थी एक बहुत बड़े स्टेडियम में। और वहां पर हमने देखा, वहां कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग थे, इतनी भीड़, और सब एक्साइटेड, सब डांस कर रहे हैं और हम भी सिर्फ डांस ही कर रहे थे। तो ये जो नीचे फोटो है नेक्स्ट, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे मेंटर्स हैं। और फिर हम दोनों कपल्स वैसे भी कॉलेज में भी साथ रहते थे, तो बड़ा एंजॉय किया हमने, डांस किया, मस्ती की। बट उस मीटिंग में, उस ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जिनसे मुझे लगा, और तेरे रिजल्ट आए, आने के बाद उसी तरह से जब हमने औरों की हेल्प करनी शुरू करी तो उनके रिजल्ट आए, तो उनसे जो थैंक यू आता था ना, वो बड़ा दिल को छू जाता था। ऐसे ही हमारे जब पुराने स्टूडेंट आते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं, तो सेम थैंक यू हमें यहाँ से मिलना शुरू हो रहा था। तो सोचा क्यों ना, नीचे वाली फोटो देख रहे होंगे, ये मेरे कॉलेज की है। यहाँ पे मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ, जिसमें हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, जो नीडी पीपल हैं उनकी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। तो बिल्कुल लगा कि शायद ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर और ज्यादा है, और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, सपोर्ट कब मिलेगी, जब आप मांगेंगे।
और मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अपनों से। तो आप अपने जो आपके घर में है, आपकी फैमिली है, आप अपने बच्चों से भी हेल्प मांग सकते हैं। समटाइम वी आर नॉट कैपेबल, हम उतने कैपेबल नहीं है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम हमारी जनरेशन और इस जनरेशन में, ये जनरेशन तो फोन मोबाइल लैपटॉप हाथ में लेके पैदा हुई है, तो इनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, और उस नॉलेज को शेयर करने में, उनसे हेल्प मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, उनसे चीजें सीखनी चाहिए। तो मेरे बच्चों ने भी हेल्प करी, ये मेरे हस्बैंड नीचे मेरे जेठ जी हैं, है ना, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो ये भी टीम में है, और ये भी ये टेक्सटाइल इंजीनियर है, और यूरोप बेस्ड कंपनी में भैया काम करते हैं। लेकिन इनको जब लगा कि यस रेनू इतनी मेहनत कर रही है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, और वो भी साथ में कैंप्स लगाते हैं। ये मेरे हस्बैंड है ऊपर, ये साथ में है, हमारी टीम है। तो ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे, इनके बहुत जबरदस्त हेल्थ इश्यूज थे, और लेकिन क्योंकि इंटरनल हेल्थ से थोड़ा सा परेशान थे, वेट था 10 kg, इन्होंने वेट रिड्यूस किया, उससे इनकी एनर्जी बढ़ी, है ना। और ये हमेशा अपने जब एनर्जी बढ़ी और अपने न्यूट्रिशंस अच्छे लेते रहे, तो इनकी लाइफ चेंज हुई। तो हम इनके साथ भी, तो यहाँ नीचे आपको क्या है, आपको खुद के लिए भी काम करना है, आपको अपने लोगों के लिए भी काम करना है, और साथ में मैं भी जहां कहीं जाती थी, आपकी गाड़ी में एक स्टैंडी रखनी है, और आपको स्टैंडी क्या रखनी है, कहीं पे थोड़ी देर के लिए भी आप आधा घंटा 1 घंटा आप खड़े हो सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। वो कैसे करना है आज हम उसके बारे में भी बताएंगे, वो धीरे धीरे हम चीजें सीखेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आया, मैंने बताया ना, आपके मेंटर्स जो होते हैं, आपके कोचेस जो होते हैं, आपके गुरु जो होते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त होते हैं। उनमें सिक्स सेंस होती है, उनमें वो था, उन्होंने बोला कि आप ना अलग से क्लब शुरू कीजिए। एकदम हाथ पैर खड़े हो गए, ठंडे हो गए कि ये क्या हो गया, है ना। ये बात है हमारी सितंबर 29 सितंबर को, 30 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है, 29 सितंबर को एक अनाउंसमेंट मेरे कोचेस के साथ, मेरे मेंटर्स के साथ हुई, और उन्होंने बोला, और अच्छे से याद है, एकदम से हाथ पैर फूल गए कि जॉब कैसे होगी। तो यहाँ पे आपको सीखना है, बैलेंस करना है चीजें। तो एकदम जॉब कैसे होगी, और जॉब भी ऐसी जिसे मैं प्यार करती हूँ, है ना, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मुझे लगा कि ये कैसे होगा, अब तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा। लेकिन फिर अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को एक मैसेज दिया, यस आई कैन डू। आप लिख सकते हैं, आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप हर कोई कर सकते हैं। आपको बड़ी बड़ी डिग्रीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में लर्न करने की क्षमता, आप में सीखने की चाह जरूर होनी चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी डिग्रीज लेनी है, उसके बाद ही आप सीख पाओगे। अगर आप में सीखने की चाह है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ मेरे अपने थे, उन्होंने भी मुझे बोला, जो मेरे साथ, जो मेरी टीम जो मेरी रेडी हुई थी, उन्होंने भी अपना विश्वास दिखाया, और हमने फिर ये बीड़ा उठाया। 10 अक्टूबर 2024 बड़ा जबरदस्त दिन था हमारा, अलग से क्लब, और उसमें फिर सुबह 7:20 पे हम एक्सरसाइज के लिए शुरू हो जाते थे। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। वो एक्सरसाइज करते, सब कुछ खुद करते थे, सब कुछ। धीरे 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 अपनी टीम को ट्रेन करना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। जब आप चेंज होते हैं, तो नेक्स्ट लिखिए, आप बोल के किसी से कुछ नहीं करवा सकते हैं। जब आप खुद करेंगे ना, जब आप अपने एक्शंस में लेके आएंगे, तो लोग अपने साथ बिल्कुल वही करेंगे। आप खुद अपना शेक नहीं पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट डिनर टाइम पे नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कीजिए, आपका 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। मैं आज भी हैरान हूँ, हमारे सुपर डुपर जो हमारे मेंटर हैं, महेंद्र सर, इतने जबरदस्त हैं, इतने जबरदस्त लेवल पर हैं, लेकिन आज भी डेली, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर का वेट ना आए, सर का पूरा रूटीन ना आए। सर कहीं पर भी है, सर इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, कहीं पर भी है। तो जब आपके गुरु, जब आपके टीचर्स आपका साथ, जब इस तरह के हो ना, तो अंदर से आता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सेम जज्बा मेरी टीम में भी आया, उनको भी लगा कि मैम कर सकती है, तो हम भी। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, सुबह सुबह एक्सरसाइज करवाना, कैंप लगाना। ठीक है, वो कैसे मैनेज करते थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत। अगर आपने सोच लिया, कॉलेज जॉब भी चलती थी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भी करते थे, कॉलेज के बाद कैंप लगा दिया, कहीं सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तब कैंप लगा दिया, और फैमिली से सपोर्ट मांगा और मिला।
हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि यस मैं करना चाहती हूँ। मैं क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्थ की वजह से थोड़ा-सा वो ध्यान नहीं रखते थे, दोनों ही वेट ज़्यादा था। तो अंदर से था कि नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहना है। और ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, यहाँ पर आपको अपने आप को मेंटेन रखना ही रखना है। तो मुझे ये इस यहाँ की बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती लगी थी। एनर्जी रहती थी और जब आप पूरे न्यूट्रिशंस लेते हैं ना, तो वो पावर भी आ जाती है, सब कुछ मैनेज करना आ जाता है। तो फिर इसके बाद जब वर्किंग बढ़ती गई और जब वर्किंग बढ़ाई तो ये उससे पहले ही उसके बाद रिकॉग्निशन होने लगा। मैंने बताया कि मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, यहाँ पर भी बहुत रिकॉग्निशन होता है, लेकिन कितना 300-400 फैकल्टीज़ के बीच में, कभी-कभार कभी यूनिवर्सिटी फंक्शन है तो फिर थोड़ा और ज़्यादा होता है, बट उतना नहीं होता। बट यहाँ पर देखा जब आपका कोई पेन चेंज हो रही है, जब आप मेहनत करते हो, आप जब लोगों का जीवन बदलते हो, जो आपको मिला है, जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है, जो आपको वो मिला है जब आप बाँटना शुरू करते हो, तो उसके बाद कॉर्पोरेट आपको ढूँढ के निकाल लाता है, राइट? तो कॉर्पोरेट बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो अपने आप देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन है और फिर उसके बाद रिकॉग्निशन शुरू हुआ और एक बार नहीं, ये दोनों 2-2 बार होता था। एक्स्ट्रावेगेंजा में कितने लोग थे? 10,000 के अराउंड लोगों के बीच में और वहाँ पे रिकॉग्निशन हुआ और दूसरी जो अमेजिंग चीज़ मुझे लगी ना, आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, जो हमारे मेंटर्स होते हैं। हमारे कविता मैम, सुरेंद्र सर, अर्चना मैम, महेंद्र सर, अपनी सीट छोड़ के जैसे हम स्टेज पे जाते भागते हैं ऐसे कि हमारे बच्चों की हमें फोटो लेनी है। यस, बिल्कुल बच्चों वाला फील होता है। मैंने फिर बताया एज डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। फील जो है ना, कनेक्शन है, वो पेरेंट्स वाला होता है। जैसे अक्सर होता है ना जब हमारे बच्चे स्टेज पे जाते हैं, मुझे आज भी याद है जब मेरा बेटा नर्सरी क्लास में स्टेज पे गया था और कुछ नहीं, थोड़ा सा उसने डांस किया था और मेरी आँखों में आँसू थे। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके टीचर कोचेज़ ना इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, वो आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं कि पता नहीं आपको क्या मिल गया। और वो जहाँ जहाँ जाने के बाद आपकी फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये बैकग्राउंड अच्छी है, इधर आओ, उधर देखो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जो मैं फिर से बता रही हूँ, जो कॉलेज में मैंने अपने ऐसा नहीं देखा था कि हाँ, जो हमारे वाइस चांसलर हैं या वो है कि वो खड़े होके हमारी फ़ोटो देखें, क्लिक करें। ये फ़ील यहाँ पे थी कि हमारे टीचर्स बिल्कुल पेरेंट्स की तरह सुपर एक्साइटेड, हमसे भी ज़्यादा कि नहीं ये बैकग्राउंड आपकी और अच्छी लगेगी। तो उसके बाद धीरे-धीरे स्टेज पर दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़बरदस्त अच्छी लगी, मैं यहाँ अपने कॉलेज के इवेंट में अकेले स्टेज पे चढ़ती हूँ और जब यहाँ पर जब भी रिकॉग्निशन हुआ तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड हाथ पकड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ स्टेज पे जाती हूँ और उन्हें मान सम्मान मिलता है ना, तो एक ये भी इच्छा होती है। तो आप अपनी फैमिली को भी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एज़ अ कपल आप बिल्कुल हाथ में हाथ पकड़ के आपको इतना स्पेशल फील करवाया जाता है। तो ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेरा हुआ था अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 में ग्लोबल एक्सपेंशन 2500, मिलेनियर टीम जून 2024। तो ये 2 साल में, 2 साल की जर्नी में मेरी आईडी जो है वो कन्वर्ट हुई थी अगस्त में और वो भी एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। आईडी कन्वर्ट हुई है और मुझे नहीं पता था इतना, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ लोगों की हेल्प की थी और हमारे यहाँ पे एम्बेसडर मीट होती है, तो जब हम किसी की अपॉर्च्युनिटी मीट होती है, तो उसमें ऐसे ही बस मैंने बोल दिया, ऐसे ही। तो जब आपके माइंड में ऐसे ही आता है ना, तो भी कुछ ना कुछ ऊपर से मैसेज आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कोच, जबकि मुझे कोच बनना नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा, जब इस तरह की 1-2 चीजें सामने आई और मन किया तो कोचेस बनने का, तो उसके बाद दोबारा से कुछ क्राइटेरिया था, वो हमने फिर से 2 लोगों की हेल्प करी और हमने दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024 को, हर संडे को होती है, फिर से मैंने रिक्वालीफाई किया और उसमें देखा और फिर से इस बार दिल से कोच बनने का क्राइटेरिया था, वो फॉलो किया, जिसमें हमारे 4 चीजें होती थी, वो फॉलो की, उसको हमने कंप्लीट किया। उस तब तक हम वेटिंग कोच बोलते हैं, WCO। तो उसमें 3 किलो वेट घटाना था और तो 3 किलो वेट रिड्यूस किया। उसके साथ साथ 2 लोगों की हेल्प करनी थी। पहला स्टेटस मैंने डाला, पहला स्टेटस डालते ही लाइन लग गई थी।
बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लॉक भी किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, देखा लाइन लग गई थी कि मैम ये कैसा हुआ, कैसे, क्या ये सच है? तो आपको हेजिटेट नहीं करना, आपको बताना है। आप बताएंगे तो लोग पूछेंगे। बताने का मतलब है आपको दिखाना है, इंस्पायर करना है किस तरह से, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद मेरी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हुई। रिकॉग्निशन सिर्फ कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं होता है, साथ साथ में हमारे जो कोचेस है ना, जो हमारे मेंटर्स है ना, जो बताया, वो आपको इतना स्पेशल फील करवाते हैं। ये हमें स्टेज पे बोलने का मौका, अपनी स्टोरी, अपने फीलिंग्स, आज जैसे कॉर्पोरेट ने मुझे चांस दिया कि अपनी स्टोरी जब भी हम बताते तो अच्छा लगता है ना, मन करता है कि हमें लोग सुने। तो और ये सब मौके हमें मिले। मिलेनियर टीम हुआ तो हमें लंच दिया, बड़े अच्छे, बहुत शानदार होटल में सर ने, मैम ने लंच हमारा होस्ट किया। और उस वहां पर हमें बिल्कुल स्पेशल फील करवाया और हमें बहुत सुंदर मोमेंटो दिया। हमेशा जब भी हम स्टेज पर आते हैं तो हमारे कोचेस, हमारे मेंटर्स हमसे पहले भाग के ऐसे आते हैं कि वो हमसे कहीं ज्यादा खुश है। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त क्लिक करती है और लगता है कि हाँ, हम सही जगह हैं। और फिर मन करता है कि चीजें बैलेंस करने में कोई नुकसान नहीं है। तो सेम प्यार, सेम रिगार्ड, सेम रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलनी शुरू हुई। तो इधर से थोड़ा सा और मन किया कि यस, थोड़ा और आगे बढ़े। इसी तरह से जब सारी नेशनल ट्रेनिंग्स करी और उसके बाद लोगों की हेल्प करी बिना किसी इंटेंशन के, हमारे जो मेंटर्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप किसी की मेंबरशिप ले रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हनुमान जी आपको गदा मारेंगे। तो बस ये लाइन जो लग गई थी कि नहीं, जो आ रहा है उसकी टेक केयर करनी है, उनके रिजल्ट लाने हैं, उनकी बहुत अच्छे से उनके रिजल्ट लाने, और उनकी जहां पे भी जो भी हेल्प हो सकती है वो करनी है। वो करते 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 एकदम से पता चला कि अरे, हम तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी अब क्वालिफाई करने लगे, FPTR। इसका मतलब पता है? जिनको नहीं पता लिख लीजिए, है ना, फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रेनिंग रिट्रीट। तो लगा अरे वाह, फ्यूचर प्रेसिडेंट, नाम ही सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो ये हुआ बैंकॉक में, बिल्कुल गए, वहां पे अलग फीलिंग थी अपना। और उस दिन ना मेरे नेफ्यू की भी शादी थी, लेकिन शादी के जस्ट बाद बिल्कुल उसको स्टेज पे चढ़ा के, तो यहाँ पे आपको लिखना है, आपको चीजें मैनेज करनी सीखनी है। कई बार फैमिली में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको रोकती हैं, तो हमें लगता है कि अब हम क्या करें। तो उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग, मीटिंग्स मैनेज करनी सीखनी है, वहां पे जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे अपना फ्यूचर दिखता है, आपको वहां पे आपका एक विजन क्लियर होता है, आपको चीजें समझ में आती हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे और आपको क्या मिल सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। जब मैंने बोला था तो उसके बाद भी मेरे टीचर कोचेस ने यही बोला था कि मैनेज करो, आप कर लोगे। बस वो ये बोलते थे, आप कर लोगे, हमें पता है। जब उन्होंने हमें क्लब दिया तो भी उन्होंने कहा आप कर लोगे, हमें पता है। विश्वास दिखाना है तो लिख लीजिए, आपको अपनी टीम पर भी विश्वास दिखाना है। और जितना विश्वास, जितना प्यार दिखाएंगे ना, उतना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम वहां गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखी वहां पे, बहुत सारे नोट्स बनाए। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर, ये वाली स्लाइड है जो इंटरनेशनल विजिट फैमिली की, अभी अजीत सर हैं, वो अपनी कॉर्पोरेट, अपनी सॉरी, अपनी कंपनी की तरफ से अलग अलग देशों में जाते थे और ट्रेनिंग लेते थे, या वहां पे उनका विजिट हुआ। मैं अपने कॉलेज की तरफ से भी गई हूँ, 2-3 बार गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था, वो अकेले जाते थे, मैं अकेले। अभी तक हम कभी भी दोनों एक साथ फॉरेन नहीं गए थे। तो ये इसलिए स्पेशल है। और दूसरा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें हम 6 में से, ठीक है, 3 जो है पासपोर्ट, उन पे फर्स्ट टाइम स्टैंप लगी है। तो ये ताकत हमें यहीं से मिली, हर्बल लाइफ से ही मिली, कि यस, हम ना सिर्फ अपने पेरेंट्स, सॉरी, अकेले जा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो। आपको दिख रहा है मेरी मदर इन लॉ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, हर जगह ड्रेस पहनी जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं पहनी। तो आप वो एक्सपीरियंस उन्हें दे रहे हैं जो जो उन्होंने कभी नहीं एक्सपेक्ट फील किया था कि वो ऐसा हो भी सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी आप साथ में, तो ये ताकत यहाँ पे मिलती है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो कॉर्पोरेट आपको हर साल जबरदस्त आपको चांस देगा कि आप अपनी पूरी फैमिली को घुमा सकते हैं। तो इस तरह से
अभी हम जाके आए हैं अभी मई में, एक बार और रिकॉग्निशन, कितने रिकॉग्निशन ना, ऐसा होता है कि और कितना और कितना। लेकिन उसके बाद भी वहां से हमारे पास कॉल आई और पूरा सब कुछ, सब हमारी टिकट्स और शानदार गाड़ी हमें लेने के लिए आई थी। और वहां पर बहुत 7 स्टार होटल में हमारा स्टे था, बहुत जबरदस्त होटल में वहां पे स्टे। तो मैंने बताया कि जैसे मैंने बचपन में ही अपनी मदर को खोया, तो मुझे एक अंदर से रहता था कि मेरे हस्बैंड को ना वो ससुराल में जो होता है ना जमाई वाला प्यार नहीं मिला। तो ऐसा लगता था जब मैं बाकी जगह औरों का फील करती थी, देखती थी, तो यहाँ पे कितना जबरदस्त कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्बल लाइफ ने वो भी कमी पूरी कर दी, बिल्कुल मेरे, ना कि केवल मेरे हस्बैंड को बल्कि मुझे भी बिल्कुल वो जमाइयों वाली जो है ना खातिरदारी वो मिली। तो बहुत जबरदस्त, हर जगह पे हमें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गाड़ी आई हुई थी। और फिर उसके बाद जैसे ही हम होटल में वेलकम हुए, बड़ा शानदार हमारा वेलकम हुआ। और कहीं कोई सिचुएशन ऐसी थी ही नहीं कि आप कहीं परेशान हो। हमारा ब्रेकफास्ट अरेंज किया हुआ था, डिनर लंच सब कुछ, और बहुत अच्छी हमारी विजिट हुई। वहां पे हमने देखा कि कितनी जबरदस्त कंपनी में हम एसोसिएटेड हैं। इतनी शानदार वहां पे जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सब हमने देखी, किस तरह से टेस्टिंग होती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये सीधा सिर्फ मार्केट में ऐसे ही नहीं आते हैं, उसके लिए पहले टेस्टिंग होती है। तो वो बहुत शानदार वहां का ऑरा देखकर, वो सारा कंपनी के अंदर हम, हमारी विजिट हुई। और हमारा फिर से रिकॉग्निशन है ना, कितना रिकॉग्निशन, और फिर से रिकॉग्निशन हुआ, और इस रिकॉग्निशन में इतना अच्छा लग रहा था। और वहां पर हमें स्टेज पे बुलाया गया, अपनी स्टोरी शेयर करने का फिर से हमें चांस मिला। और अच्छा लगता है जब आप बताते हो। और धीरे धीरे उसके बाद हमारी नेम प्लेट थी, तो उसको हमने साथ में देखा। वो नेम प्लेट हमारी वहां पर हमने ओपन की, और बड़ा जबरदस्त वेलकम हुआ था। और इतना अच्छा लगा, मेडल पहनाए जा रहे हैं, मोमेंटोस दिए जा रहे हैं, आपकी स्टोरी सुनी जा रही है, और सब खुश हैं आपकी प्रोग्रेस से, सब है ना। तो बड़ा जबरदस्त ये शानदार वहां का एक्सपीरियंस रहा। और बार बार जो वहां पे लीडरशिप आए हुए थे, उनका एक ही कहना था, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड कि वो पूरी पिक्चर देखने का ना अब एक जोश लेके आए हैं कि हमें वो पूरी पिक्चर देखनी है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं इन चीजों में कम थी कि मैं अपनी फोटोग्राफ्स वीडियो नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने आने के बाद थोड़ा उस पर भी काम शुरू कर दिया। वाह, ये देखिए, ये हमारा नाम दोनों का, रेणु वशिष्ठ अजीत कुमार, हमारा नाम अनाउंस किया गया, हमारी बैकग्राउंड जो है, हमारी डिटेल्स वो अनाउंस की गई, उसके बाद हमारी स्टोरी सुनी गई। उससे पहले हमें ट्रेनिंग्स मिली। ऐसा नहीं है कि आपको, बहुत जबरदस्त जो लीडरशिप थे उनसे हमें ट्रेनिंग मिली, स्पेशल ट्रेनिंग। मैंने बताया ना, जब आप काम करते जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग्स का लेवल बढ़ता जाएगा, आपको चीजें और क्लियरिटी के साथ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और वहां से हम अपना नेक्स्ट जो है गोल लेके आए कि अब हमें जितना जल्दी हो क्या बनना है, प्रेसिडेंट टीम, और बहुत जल्दी बनेंगे। और ये हमने अपने कोचेस को, अपने मेंटर्स को भेज दिया। सिर्फ आपका जो भी आपका गोल है ना, आप अपना लिखिए और अपने मेंटर्स को भेज दीजिए। और उसके बाद जो वो बोलते हैं वो फॉलो करते जाइए। आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। अब है विजन, ये भी मैंने यहाँ पे सीखा, ऑल्दो इतने साल से पढ़ा रही थी, और फिर भी यहाँ पे देखा विजन। विजन मतलब आपका लॉन्ग टर्म क्या है। ये मेरा बेटा है, मैंने बताया 17 साल का है। मैं चाहती हूँ दिल से कि एक दिन ये भी प्रेसिडेंट टीम बने, ये मेरा विजन मैं वहां से लेके आई। क्योंकि कुछ स्टोरीज वहां पर सुनी कि बहुत यंग बच्चे भी, आजकल जो मैं देखती हूँ कॉलेज में भी, यहाँ पर भी देखते हैं, कुछ बच्चे गलत आदतों में शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस बिजनेस में रहेंगे, अगर आप इस यहाँ कनेक्टेड रहेंगे अपने मेंटर्स के साथ, आपके बच्चे नहीं बिगड़ सकते। ये भी मेरे मेंटर्स की ही लाइन है, उन्होंने जब बोला था, और सच है, ये फैक्ट है। क्योंकि जब आपके बच्चे साथ में आएंगे तो इस बार वो, मैं बहुत खुश हूँ, इस बार वो फर्स्ट मैराथन कर रहा है और बहुत एक्साइटेड, और डेली पूछता है, मम्मा मैं फ्लायर पे आऊंगा, आज मैं आया हूँ क्या। और जो जो उसकी टीम में उनका देखता है, डेली चार्ट बनाता है कि किसका कितना वेट गया है। तो अमेजिंग लगता है जब आपके बच्चे भी हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं कि उनको भी एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए है। तो यस, ये तो थी मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी। तो अब टाइम है, अब आगे के जो
45 मिनट्स है, आपको बिल्कुल नहीं हिलना है। मेरी स्टोरी में भी बहुत सारी लर्निंग छुपी थी, अगर आपने नोट की हो तो। अब अपने कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। आपकी अब फ्रेश अगर खत्म हो गई है तो एक और साथ में ले लीजिए, नाइट वर्क ले लीजिए, हाइड्रेट ले लीजिए, और बिल्कुल पूरा कंसंट्रेट होके आपको सुनना है। सॉरी, हमारी जो वर्किंग है वो 2 फेज में होती है, ठीक है। जो ये मेरे पर्सनल जो हमारा क्लब है उसमें ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि आपके क्लब में किसी और तरीके से भी हो सकता है, बट आपके क्लब में जो भी होता है आपको वही फॉलो करना है। लेकिन आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं, या क्या चीजें कुछ। कई बार जब यही होता है, जब हम इधर उधर सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भी ऐसा करके थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, है ना, या कर सकते हैं। तो कुछ ये हमारा जो क्लब है, हमारा 2A ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ की वर्किंग है। तो हम 2 फेज में काम करते हैं। हमारी जो 2 फेज की जो है, इसमें एक तो है हमारा सबसे पहला काम है कि आपको अपने और पर्सनल और अपनी फैमिली के रिजल्ट पे काम करना है। हमारा यहाँ पर कंज्यूमर बेस्ड जो है प्लान पे हम काम करते हैं। जो भी आपके भरोसे पे लोग आए हैं, जैसे मैं अनु मैम के रिजल्ट देखकर आई, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि यहाँ आगे क्या होगा। और अभी अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले फिर मेरे मेंटर का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया। मैंने बोला थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल अज्ञान थी कि मुझे इतना कुछ मिलने वाला है। तो उनकी जो लाइन थी बड़ा दिल को छू गई। जब आपको नहीं पता होता ना तो आपकी ग्रोथ के चांसेस डबल होते हैं। तो यस, आपको आते ही सब कुछ नहीं बताना है, आते ही सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा फोकस पर्सनल रिजल्ट, सबसे पहले खुद के रिजल्ट पे होना चाहिए। और जब आपके पर्सनल रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने फैमिली के रिजल्ट पे काम करना है, राइट। तो इस तरह से जब आपके अपने रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं तो सेकंड फेज होता है, फिर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम केयर करते हैं और रिटेंशन होती है और डिप्लीकेशन होता है। किस तरह से होता है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है हमारा, आपको सॉरी यस आपको बिलीफ, आपके जो भी आपके कोचेस हैं, जो भी आपके भरोसे पे आए हैं, उनके पहले आपको सबसे पहले आपको क्लब ज्वाइन करने के बाद अपने पर्सनल रिजल्ट पे काम करना है। पर्सनल रिजल्ट, आप वेट लॉस, वेट गेन, आपको एनर्जी पे काम करना है, या आपका अच्छा शेपअप होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको सबसे पहले उस पे काम करना है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए, जब आपके रिजल्ट्स आने लगते हैं तो धीरे धीरे एक एक करके, मैंने अपनी स्टोरी में भी बताया था, मैंने अपने हस्बैंड को इंक्लूड किया, फिर उसके बाद मेरे बच्चों को इंक्लूड किया, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी ननद, मेरे सास ससुर, और जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बिल्कुल दिल के करीब जो दोस्त हैं, उनको भी धीरे धीरे लेके आना शुरू किया। और आने के बाद फिर आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसमें आपको देखना है कि आप कौन कौन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आपको सारे के सारे न्यूट्रिशंस की नॉलेज होनी चाहिए कि टोटल कितने न्यूट्रिशंस हैं। तो आपके 32 के 32 न्यूट्रिशन, और 4 जो है आपके स्किन पे जो आप लगाते हो, वो सारे के सारे आपके पास, आपको उनका कंजम्पशन करना है। जब आप अपना पूरा न्यूट्रिशन आप लेना शुरू करेंगे तो आपके अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आपको इंस्पायर करना शुरू करना है। मैंने इंस्पायर वर्ड यूज किया है, इस पे ध्यान देना है। आपको इम्पोज नहीं करना, मतलब आपको किसी के ऊपर थोपना नहीं है कि आओ देखो मेरे अच्छे रिजल्ट हैं। वो कैसे, वो भी बताते हैं। जब आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है, जब आपके वाव रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद हम बिजनेस क्रिएट करते हैं। आपके रिजल्ट से कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, वो आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं। मैंने बताया हफ्ते में ही, एक वीक में ही मेरी फ्रेंड ने मेरे अमेजिंग चेंजेस देखने शुरू कर दिए थे, और उसने पूछा था तुम क्या कर रही हो, और मैंने उस टाइम कुछ नहीं बताया था, मैंने अपने कोच से कनेक्ट कर दिया था। और उन्होंने फिर जबरदस्त रिजल्ट, जब भी वो क्रिएट करते थे, मैं साथ पे मीटिंग में होती थी, मैं सुनती थी, मैं समझती थी। इस तरह से कारवां बढ़ता गया धीरे 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 धीरे। तो जो भी आपके साथ आपकी टीम बिल्डअप हो रही है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, आपको उनकी टेक केयर करनी है। एक और पॉइंट था जो मैंने बताया था, जो मेरी कोच पूछती थी क्या आज घर में सब ठीक है, तो आपको ना वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। आपको इम्पोज नहीं करना है कि आपको मैंने बोला था आपको ब्रेकफास्ट लेना है, आपको डिनर लेना है, आपने लेट क्यों लिया। आपको इट्स ओके, कुछ नहीं होता। जो हमारे सुरेंद्र सर है ना, उनकी वो टैग लाइन है,
वो हमेशा ये बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो कुछ नहीं होता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको सीखना है। और जैसे आपके कंज्यूमर्स जो आपकी उनकी जितनी टेक केयर करेंगे, उतनी आपकी कॉर्पोरेट अपने आप टेक केयर करना शुरू कर देगा। अपने आप। मैं सोचती थी इतनी भीड़ में कैसे इन्हें पता चलता है, आज कैसे कॉल आ गई है ना? वो अपने आप, वो उनके पास आपकी पूरी डिटेल होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गेस्ट की टेक केयर करनी है। टेक केयर करने के बाद शुरुआत में क्या होता है, लोग आते हैं, बट अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो उनकी रिटेंशन भी जरूरी है, उनको रोकना है। फिर से हम बोल रहे हैं, उनको आपको अथॉरिटेटिव होके नहीं रोकना है, उनको आपको प्यार से कनेक्शन बना के। अगर वो चले भी गए हैं तो उसके बाद भी आप उनके साथ, आप उनको रोक सकते हैं। किस तरह से रोक सकते हैं? आप उनकी जितनी टेक केयर करेंगे, आप उनका जितना ध्यान रखेंगे ना, उतना उतना वो आपको रेफरेंसेस भी देंगे। और जब वो रेफरेंसेस देना शुरू करते हैं, जब उनके रिजल्ट आते हैं, तो वो डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, जब मेरे रिजल्ट आए तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे फादर इन लॉ को बोला, मेरे मदर इन लॉ को। तो इस तरह से वो भी धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका जो कस्टमर है वो आपका एसोसिएट में डेवलप होना शुरू होता है, एसोसिएट में चेंज होना शुरू होता है। उस टाइम पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। शुरुआत के 90 डेज लिख लीजिए, बड़ा बड़ा 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कस्टमर भी और एज अ एसोसिएट भी, एज एन एसोसिएट भी, दोनों ही सिचुएशन में 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बात करते हैं? उसके बाद जो आपके साथ, जो आपके कोचेस ने टेक केयर किया, आपके मेंटर ने टेक केयर किया, वही आपको अपने कस्टमर्स का और अपने एसोसिएट्स का, अपने कोचेस का टेक केयर करना है उसी तरह से। तो अब उसमें है जो हमने फर्स्ट स्टेप की बात की, कि फर्स्ट स्टेप में हमने बोला पर्सनल रिजल्ट, फैमिली रिजल्ट। अब पर्सनल रिजल्ट कैसे? और वाव रिजल्ट सिर्फ ये नहीं कि स्केल पे आपका वेट कम हो गया, आपका स्केल पे आइडियल वेट पर आ गए, आपके तोंद बाहर है, आपकी एनर्जी डाउन है, आपके फेस पर झुर्रियां आ गई हैं, तो आपको इस तरह के सिर्फ आइडियल वेट पे नहीं रहना। आपको पूरी अपने कोचेस को गाइड करना, अपने कंज्यूमर्स को गाइड करना है कि उनको और क्या न्यूट्रिशन ऐड करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने एक बार शुरुआत में आपको बोला था, आप 10th हैं, 12th हैं, आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेरी तरह प्रोफेसर हैं, वो सारी बैकग्राउंड भूल जाइए। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप सभी एक हैं, आप बिल्कुल एक ही लेवल पर हैं। आपको वहां पर सीखना आना चाहिए। आपको एक बहुत सुंदर लाइन है ना, जो हमने बचपन से हम सुनते आए हैं, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या का मतलब यहाँ पे डिग्री से नहीं है, विद्या विद्या का मतलब है आपका ज्ञान से। और वो ज्ञान आप अभी भी ले रहे हैं, वो ज्ञान आप ट्रेनिंग्स में ही लेंगे। जितनी जितनी ट्रेनिंग्स में जाते जाएंगे, आप उतना विनम्र होना शुरू कर देंगे। जो मेरे मेंटर्स हैं, जो इतने बड़े लेवल पर हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20 के, उसके बाद जब भी हमारी पूरी टीम में से कोई भी स्टेज पर जाता है, सबसे पहले सर और मैम आगे आते हैं और कैमरा ऑन करके उनकी फोटो क्लिक करते हैं। आपको विनम्र होना है, वो आपकी एजुकेशन शो करता है, एजुकेशन नॉट इन डिग्री। ठीक है? तो विद्या ददाति विनयम, फिर क्या होगा? विनयम ददाति पात्रताम। मीन्स आपको विनम्रता से योग्यता भी आती है। जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप विनम्र रहेंगे, आपकी योग्यता, एबिलिटी टू लर्न, वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल आपको वहां पर समझना है। और जो आपको ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स में सिखाया जाता है, हमारी बहुत शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसको सुनना है, वहां से पॉइंट्स बनाने और अकॉर्डिंगली ही आपको गाइड करना है। जब आप गाइड करेंगे तो आपके कंज्यूमर्स के, आपके फैमिली के, आपके खुद के बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो 3 स्टेप में होता है हमारा वाव रिजल्ट। नंबर 1, आइडियल वेट पर आना। जब आप आइडियल वेट पर आ जाएंगे तो आपको अपना शेप अप देखना है। एक बार अपने आप को, आपको मिरर में देखना है कि आप देखने में कैसे लग रहे हो। क्या आप कोच लग रहे हो? आपका पेट बाहर निकला हुआ है, शर्ट से बटन जो है उससे पेट बाहर झांक रहा है, आपका शेप अच्छा नहीं है, आपके झुर्रियां पड़ी हुई हैं, आपकी डबल चिन आई हुई है, तो आप अपने आप को कोच नहीं कहेंगे। आपको अपनी शेप के ऊपर काम करना है। और
आपको अपने कोचेस के साथ मीटिंग रखनी है और पूछना है कि कौन सा न्यूट्रिशन ऐड करें, क्या मैं लाइफस्टाइल में ऐड करूं, क्या मैं चेंज करूं जिससे मेरा शेपअप भी अच्छा हो। तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, वो है आपको हेल्दी और फिट लाइफ। किस तरह से आप हेल्दी और फिट लाइफ, आपकी एनर्जी, आपकी कार्य करने की क्षमता, मैंने बताया था ना, 3 लेक्चर्स लगातार नहीं ले सकती थी और अब लेक्चर्स भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं। और अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ और यहाँ पे सब कुछ मैनेज यहाँ से भी करते हैं, घर से भी करते हैं। हमारे क्लब्स होते हैं, मॉर्निंग में क्लब, इवनिंग में क्लब, आपके फैमिलीज के साथ जो इंटरेक्शन है सब कुछ आप करते हैं। तो फिट लाइफ पे आपको ध्यान देना है। और जब आपका वाई, हमने बताया कि वाओ रिजल्ट क्रिएट करना है। वाओ रिजल्ट क्या होता है? वाओ रिजल्ट मीन्स सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं देना है, सॉरी, आपको पूरा का पूरा सिर्फ आपको वेट पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने वाओ रिजल्ट्स, आपको ट्रस्ट बनाना है, अट्रैक्ट करना है लोगों को, कि जब आपके चेंजेस दिखेंगे ना, सिर्फ मैं बोलूंगी ये लेने से ये हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आपके चेंजेस देखेंगे, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, आपके साथ भी ऐसे ही ग्रोथ होगी। तो 2 साल में मिलेनियर टीम बनने का मैंने आपको गूढ़ रहस्य दे दिया है कि आप जितना बताएंगे कि यस, जो आपको लोग देखेंगे, अरे वाह क्या एनर्जी है, अरे वाह कितना जबरदस्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो आपका ट्रस्ट आएगा। जब वो आपको खुद को देखेंगे तो आपको, वो आपके बिजनेस ग्रोथ की बेस लाइन है। और जब रियल रिजल्ट क्रिएट करते हैं ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। मेरी सिस्टर इन लॉ, उन्होंने 37 kg वेट रिड्यूस किया है, मैंने 8 किलो वेट रिड्यूस किया है, मेरी टीम में मेरी भाभी है, उन्होंने 38 kg वेट। तो इस तरह से आपको उनके अंदर एक विश्वास जगाना है। तो आइडियल वेट मतलब इट इज नॉट जस्ट नंबर, आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, आपकी थाली कैसे होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आ जाता है, कई लोग बोल देते हैं आपको तो पता है, मुझे पता है, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया है, थ्योरम्स लिखने, वहां पे प्रोग्राम्स लिखने, ये सब आते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की पावर क्या होती है, ये मुझे यहाँ आके मैंने सीखी है। एनर्जी कैसे बढ़ती है, सस्टेन कैसे करोगे आप इस पर। सो वंस यू विल कम ऑन आइडियल वेट एंड देन आफ्टर आपको कंसंट्रेट करना, आपका पीएमआई क्या है, आपका फैट, मसल मास, आपकी एनर्जी लेवल, इन पे ध्यान देना है। और अगर ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो उस पे अपने कोचेस के साथ बैठ के काम करना है। उसके बाद आइडियल शेप, मतलब टोन्ड होनी चाहिए, लटकी हुई नहीं, जो मैंने बताया ना, स्किन कहीं से भी डिफाइंड होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप बिल्कुल परफेक्ट शेप पर होगे तो आपका आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका वेस्ट से लेके हिप तक का पूरा रेशो जो है उसको मेजर करते रहना है। पोस्चर कैसा है आपका, ठीक है, आप स्लगिश बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, ऐसे बैठे हैं, वो नहीं, वो आपका फिजिकल कॉन्फिडेंस, क्या आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ मैटर करता है। आपका कितना इंचेस लॉस हुआ है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और इसके बाद जो थर्ड फाइनल स्टेज है वाओ रिजल्ट का, वो है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल। मिनट, आपका एम लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, मैंने बहुत सारे डाइटिशियन और कभी जुम्बा, कभी ये कभी वो, थोड़ा टाइम करते थे और फिर वापस उसी पे आ जाते थे। तो लॉन्ग टर्म आपको ना, आपको एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है। फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लीन ईटिंग हैबिट्स, आपकी अच्छी, आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होनी है, आपके इंटरनल पैरामीटर्स किस तरह से इंप्रूव होने हैं, उन पे आपको काम करना है। और ये हो सकता है जब ये स्टेप आपका, फर्स्ट स्टेज आपका पूरा हो जाता है, फर्स्ट फेज, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नाउ यू आर एबल टू इंस्पायर लोग और इंस्पायर अदर पीपल। आप किस तरह से इंस्पायर करेंगे पीपल? आप सिर्फ बताएंगे मैं ना ये लेती हूँ, मैं शेक लेती हूँ, शेक से आपके सिर्फ रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये भी साथ में बताना है। आपको प्रॉपर गाइडेंस भी लेनी है। अगर आपने सिर्फ ये बताया कि सिर्फ शेक से आया, तो वो सीधा भागेंगे कहाँ पर, जो भी सोशल साइट पे होते हैं ना, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, वहां पे भागेंगे। तो वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को आपको वहां पर प्रमोट करना है। मेरे कोचेस की गाइडेंस में न्यूट्रिशन लिए हैं, उससे मेरे रिजल्ट आए हैं, उससे मेरे वाव रिजल्ट आए हैं। तो आपको अपने वेट, शेप, एनर्जी, कॉन्फिडेंस सब पे काम करना है। और वो कहते हैं ना, योर एक्शन शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको बोल के नहीं बताना है, किसी को रोकेंगे, सुनो मैंने ये वेट रिड्यूस, वो दिखना चाहिए।
जो आपको जानते हैं एटलीस्ट उनको तो दिखना चाहिए। लेट योर लाइफस्टाइल स्पीक लाउडर देन योर पिच। तो आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाएंगे, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एनर्जी के साथ कर रहे हैं। यहाँ मुझसे पूछते हैं मेरे कॉलेज में कि तुम चार चार तीन तीन लेक्चर्स एक साथ लेने के बाद फिर क्या है, क्योंकि मुझे स्टेप्स पूरी करनी होती है। और कॉलेज भी खुश, मैं भी खुश, राउंड पे निकल जाती हूँ, डिसिप्लिन राउंड पे, क्योंकि मुझे तो अपनी स्टेप पूरी करनी है। और साथ में बात करते जाते हैं अपने जो भी अपने आपके भरोसे पे जो आपके गेस्ट आए हैं उनकी। तो आपको चीजें मैनेज करनी सीखनी है। और आपको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, वाह ये सुबह से अभी तक ऐसे ही लगी हुई है ना, बिल्कुल एनर्जी वैसी है। तो इस तरह से आपको इंस्पायर करना है। इंस्पायर थ्रू योर कंसिस्टेंसी होता है। आपने 2 दिन सिर्फ आपने चीजें डाली और उसके बाद गायब, सो गए, हो गया, तो ये बिल्कुल नहीं। मेरे जो सुपर कोच है, मैंने बताया आज भी मैं यहाँ पर, अब मुझे एग्जैक्टली 28 जून को 3 साल हो जाएंगे, और 3 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि उनका कोई अपडेट ना आया हो। और सारी एक्टिविटीज, कोई एक्सक्यूज नहीं। वो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, फैमिली फंक्शन है, क्या उनके घर में कुछ होता नहीं है? तो उनसे सीख सीख के हमने भी ये सीखा, और हम भी अपनी कंसिस्टेंटली हम लगे हुए हैं, और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए। वाह, आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपने शेक की फोटो भेज रहे हैं, आपके बाल कहीं गए हैं और आपके कपड़े कहीं हैं और आपकी आंखें बंद है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे लगेगा ये तो जोर जबरदस्ती से पी रहे। तो आपकी हर पिक्चर मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अब किस तरह से आप इंस्पायर कर सकते हैं? सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मैंने अपनी पिक डाली थी, मेरा बिफोर आफ्टर, अपना खुद का, और रियल होना चाहिए। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे आपके जो हैं फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो यूज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर फिर वो बाद में आपको देखेंगे तो करेंगे कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन। जो रोज देख रहे हैं उसमें बहुत आप गोरे बन के दिखा रहे हैं, आप अपने आप को क्विज कर करके कहीं से, ऐसा नहीं करना है। जो रियल है वही दिखाना है। तो आपको अपनी लाइफ दिखानी है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाने की, प्रोडक्ट की फोटो डाल दी है मैं ये ले रहा हूँ, नहीं। आप प्रोडक्ट को भी बदनाम करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। आपकी जर्नी आप डालिए। अगर आपकी थाली बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, डेकोरेटेड का मतलब मैं उसमें फिर से ये कहूंगी, बहुत महंगी प्लेट में है वो डेकोरेशन नहीं है। आपकी थाली जो है बैलेंस्ड है, उसमें आपका कितना कितना परसेंट, आपको जो बार बार आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताया गया है कि फाइबर कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है, अगर वो बिल्कुल बैलेंस्ड है तो ही आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ठीक है, आप वर्कआउट करते हुए की डाल सकते हैं। आपके मॉर्निंग सेशन जो मैंने अपनी वीडियो भी दिखाई थी, तो उसमें वाह माय मी एंड माय फैमिली, या फिर हिंदी में लिखना, आप हिंदी में भी स्पष्ट भाषा में लिखना है आपको। कोई जरूरत नहीं है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम हिंदी की जगह इंग्लिश में बोलना शुरू करें, जरूरी नहीं। आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी बात सीधे समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल जिस पे भी आपकी कमांड है ना, जिस लैंग्वेज में आप, हरियाणवी हैं, आप पंजाबी हैं, अपनी लैंग्वेज में आप बोलिए, और बिल्कुल दिल से बोलिए, दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। और ये हैवी वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत फैंसी वर्ड्स, सिंपल सोबर। जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। तो उसमें आप अपना वर्कआउट दिखा सकते हैं, वाह, जैसे मैराथन में मैंने बताया, मैराथन होता है 21 दिन का चैलेंज है, उसमें वाह कि आज मैं फ्लायर पे आया हूँ, कुछ भी दिखा सकते हैं। वाह मैंने 5 किलो वेट घटाया, वाह मेरी एनर्जी इंप्रूव हुई, है ना। माय क्लब चेंज्ड माय मॉर्निंग, जबरदस्त सुबह, जबरदस्त, कुछ ऐसे एक्साइटेड वर्ड यूज कीजिए, फ्रॉम टायर्ड एंड स्लगिश टू एनर्जेटिक, बिल्कुल, है ना। फोकस्ड, आई फील माई सेल्फ मोर फोकस्ड नाउ, माई विजन इज क्लियर, कुछ कुछ इस तरह से लोग अपने आप पूछेंगे, है ना। आई एम एक्साइटेड फॉर माई मील, आई एम एक्साइटेड फॉर माई न्यूट्रिशन, आई एम हैप्पी विद माई बॉडी शेप अप, कुछ कुछ ऐसा डाल सकते हैं। उसके बाद जिनकी भी क्वेरी आए, आपको ग्रुप में बात नहीं करनी है, आपको 1 to 1 कन्वर्सेशन, जो आपने पीछे भी मैंने उसमें दिखाया था। तो हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह इनविटेशन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, और इनविटेशन के बाद वहां पे जो भी नंबर्स आते हैं, या फिर कोई आपके जो गेस्ट हैं वो नंबर देते हैं, उनके साथ एक जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं, 5-6 लोगों के साथ, या फिर कई बार 1 to 1 भी कन्वर्सेशन करते हैं, उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, उनको अपनी, या आपको आते जाते या कहीं पे कोई मिलता है, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी बतानी है आप,
मैं इसमें बता सकते हैं कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था और मैं बहुत परेशान थी, अप डाउन चल रहा था, स्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो मेरा जो क्लब है उसमें बहुत जबरदस्त मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे बैलेंस न्यूट्रिशन और एनर्जी के बारे में बताया। नाउ आई फील माई सेल्फ मोर एनर्जेटिक। अब मैं अपने आप को और ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, बस। और अगर सामने वाले का कोई क्वेश्चन आ रहा है, ना 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 मुझे तो वेट तो रिड्यूस नहीं करना, तो आपको सुनना है। वहां पे आपको उनके गोल सुनने हैं। हो सकता है किसी का वेट रिड्यूस करना ना हो, गेन हो, आपको उनकी बात सुननी है। और उनके साथ जब भी है तो आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको बात करनी है। आपको बिल्कुल वाओ आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वहां पे एकदम से जाना शुरू नहीं, आप हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले एक दिन जा रहे हैं स्माइल कीजिए, दूसरे दिन जा रहे हैं स्माइल कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस, तीसरे दिन आज आप लेट हो गए या आज आप जल्दी आ गए, बच्चों की छुट्टियां हो गई, इस तरह से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो समथिंग स्पेशल इज देयर, कुछ भी आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे भी हम कर सकते हैं, उनके बच्चे हैं साथ में, उनसे हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स के साथ शुरू करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर वहां पे बता सकते हैं इस तरह से कुछ, और फिर उनकी भी क्वेश्चन, उनका भी जो गोल है वो सुन सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। आप फ्लायर्स पोस्टर्स यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल विजुअल करना है, बहुत ग्लोसी, बहुत ज्यादा क्लटर्ड, बहुत भरा भरा नहीं होना चाहिए। उसमें बिफोर आफ्टर विद परमिशन। अगर आपके क्लब में भी कोई है और अगर वो उनसे पहले पूछना है कि क्या मैं आज आपका स्टेटस पे लगा दूं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो ही आपको स्टेटस पे लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। आपको परमिशन जरूर लेनी है। और साथ में आपको उनके रिजल्ट्स बताने हैं, वाओ लॉस्ट 7 kg, गेन्ड एनर्जी, और उनकी इम्प्रूव इंटरनल पैरामीटर्स, इस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं यू कैन ज्वाइन फॉर आर 21 डेज, 25 डेज अब हमने कर दिया है अपना वेलनेस चैलेंज, और फिर आगे आप गाइड कर सकते हो। तो ये तरीके हैं, बाकी आपकी भी टीम में आपके वहां पे जिस तरह से आपके मेंटर्स सिखाते हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबका अपना तरीका, और सारे ही तरीके मैंने देखा यहाँ पे बेस्ट है। तो जब आपका इस तरह से हो जाता है, यस डूज एंड डोंट्स, आपको बिल्कुल, ये हमारी ट्रेनिंग भी होती है, बट साथ साथ में आपको इंस्पायर करते हो ना, हम एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं। और उस एक्साइटमेंट में बहुत कुछ ऐसा भी बता देते हैं कि जो हमें नहीं बताना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको रियल और रिलेटेबल, मैंने बार बार बताया बहुत सारे फिल्टर्स हैं, एक्सेसिव फिल्टर्स नहीं लगाने हैं कि वो सामने जब आपको बंदा देखे तो फिर वो ये ना सोचे कि ये तो बिल्कुल गलत है। रिलेटेबल होने चाहिए आपके, राइट, उनकी लाइफ से रिलेट करो। अच्छा, जैसे जो भी आपको बताए, हाँ मैं भी बड़ी परेशान थी, जितना आप एम्पैथी दिखाएंगे, जितना आप कनेक्ट करेंगे ना, उतने आप लोग कनेक्ट होंगे। आपको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलने, फेक क्लेम्स नहीं करने, 1 महीने में 10 किलो वेट गायब ना, बिल्कुल नहीं। होता भी है, किसी किसी का होता भी है, बट आपको ऐसा क्लेम नहीं करना है, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। एक नॉर्मल पैरामीटर के हिसाब से 3 से 4 किलो वेट जाता है। बाकी डिपेंड करता है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, सबकी लाइफस्टाइल अलग है, सब अपने कोचेस को कितना फॉलो करते हैं ये बिल्कुल अलग है। आप अपनी लाइफस्टाइल शेयर कर सकते हैं। आप लाइफस्टाइल में आपको अपनी महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे बंगले दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत हाई फाई होटल्स में जाने ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लाइफस्टाइल में आप सुबह वर्कआउट करते हैं, आपकी थाली आते हैं, आप क्लब के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं, आप ट्रेनिंग्स के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर आपको नहीं डालनी है। इनवाइट करना है अपनी स्टोरी के थ्रू। ठीक है, किस तरह से, अरे मैं भी बड़ी परेशान थी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, टाइम मुझे भी नहीं मिलता था, मेरी मैम ने बहुत हेल्प करी, मेरे क्लब ने बहुत हेल्प करी, कोचेस अमेजिंग है। हमेशा अपने कोचेस को अपने से ज्यादा, ये नहीं कि नहीं नहीं मुझे सब पता है लाओ मैं ही करा देती हूँ। अपने कोचेस को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। आपको लोगों को जबरदस्ती नहीं, ये खरीदो ये खरीदो खरीदो, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने रिजल्ट्स दिखाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जब वो पूछें तो उसके बाद आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती फोर्स नहीं करना, इम्पोज नहीं करना कि आपको लेना ही लेना है। और यस रेगुलरिटी जरूरी है, आपका कंसिस्टेंटली। अगर आप लगातार कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने 2 दिन एक्सरसाइज की और फिर आप नहीं आ रहे अपने फिट आवर्स में, तो कोई फायदा नहीं है।
अगर आपने 2 दिन अपना ब्रेकफास्ट लिया टाइम पे, फिर उसके बाद सुबह आप अपना छोले भटूरे खा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। ये मत दिखाइए, आपको कंसिस्टेंसी में रहना है। और इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी आएंगे। और फिर उसके बाद जब आपका अपना रिजल्ट वाओ रिजल्ट हो जाता है ना, जो हमने 3 स्टेप्स में बताया, आइडियल वेट, आइडियल शेप, और उसके बाद आपके इंटरनल, आपकी फिट लाइफ, तो जब आ जाता है तो आप अपने गेस्ट जो हैं उनका भी सेम वाओ रिजल्ट लेके आना है। उनका भी जहां पे आपको लगता है आपको ध्यान देना है, शेप जहां पे, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनको लेट डाउन करना है। आप उन्हें पॉजिटिव वर्ड के साथ शुरू कर सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा 30 kg वेट रिड्यूस किया है। और अगर आप अपना थोड़ा सा बेली फैट पे भी काम करेंगे ना, तो आप अमेजिंग लगेंगे। आपका बहुत अच्छा बॉडी शेप अप आया, थोड़ा सा एनर्जी पे भी काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो उसके लिए पूछ सकते हैं, लेकिन उस पे कि आपको नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है, पॉजिटिव से करना है। वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, राइट। तो वो एक्सपीरियंस आपको देना है। वो आप जैसे अभी जो स्लीप एनहांस आया है, उसका बड़ा अच्छा सा आपने लिया, और आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए, वाह, रिफ्रेशिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, इतने लेक्चर्स लेने के बाद पूरा दिन, या फिर क्लब से आने के बाद सारा दिन काम करने के बाद थक गए, ओ इट्स सो रिफ्रेशिंग। आपके पास क्वेरीज आएंगी तो बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस बना सकते हैं, छोटी छोटी, ठीक है। आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, और आप उनको और सपोर्ट कर सकते हैं, एम्पावर्ड फील कर सकते हैं। सी, जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं ना, सॉरी, हाँ जी, जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं ना, तो आपके आने के बाद आपको अपने साथ जो आए हैं उनके भी सेम रिजल्ट लेके आने हैं। उनकी, जैसे आपके टीचर्स ने आपकी बच्चों की तरह हेल्प करी, आपको अब अपने साथ जो गेस्ट आए हैं उनकी हेल्प करनी है, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्योंकि सक्सेस सिर्फ आप जो अचीव करते हो उसमें नहीं है, इट्स व्हाट यू हेल्प अदर्स टू अचीव। जो आपके साथ भी लोग जुड़े हैं, तो उनकी भी आप उसी तरह से हेल्प कीजिए, और उनको भी वो सब कुछ दिलाइए। आपका नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, जो आपको मिला है वो उनको भी जरूर से जरूर मिले। जब आप इस थॉट के साथ चलेंगे ना, तो सक्सेस कहीं रुक ही नहीं सकती। स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से हेल्प करनी है उसमें भी सुनना है। सिर्फ अपना अपना गाना नहीं गाना है, आपको सुनना है, लिसन करना है, उनका गोल क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गोल रखिए। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सीधा किसी को इस तरह से हमारे क्लब में हम नहीं बोलते, हम सीधा बोलते हैं जो भी आपका वेट है, ठीक है, आप अपने वेट का 5% निकाल लीजिए। 5%, अगर आप 70 किलो पे हैं तो 3.5 किलो आपका हो गया 5%। आपको 1 महीने में 5% ही रिड्यूस करना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? जब आप छोटे गोल्स देंगे ना, तो उस तरह से उनमें और मोटिवेशन होगा। अगर आपने सीधा बोल दिया 5 किलो करना है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, तो वो टेंशन में आ जाएंगे। उनके गोल को पहले सुनिए, उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। उन्हें एनर्जी चाहिए, उन्हें अपना एनर्जी बूस्ट करनी है, या उनके क्या गोल है, जो भी है वो आप लिखिए। पहले सुनने की आदत, यू शुड बी एट दैट टाइम पैसिव लिसनर। जस्ट गिव 10 मिनट्स टू योर गेस्ट, उनकी बात सुनिए, और फिर उसके बाद उस पे फिर उनको एक पर्सनलाइज प्लान देना है। सबकी लाइफस्टाइल अलग है। अब मैं यहाँ पे कॉलेज में हूँ, मेरे टाइमिंग्स अलग है, 9:30 to 5:30 मैं यहाँ होती हूँ, और उसके बाद मैं घर जाती हूँ। कोई कॉर्पोरेट में है, उनकी नाइट शिफ्ट है, तो आपको अकॉर्डिंगली देना है। उनको ये नहीं है कि नहीं आपको 8 बजे डिनर करना ही करना है। उनके अकॉर्डिंग आपको उनका पर्सनलाइज आपको प्लान बनाना है। उसके लिए क्या जरूरी है, ट्रेनिंग्स। तो इसीलिए ट्रेनिंग्स में आना जरूरी है। जब आप उनकी बात सुन के उनके हिसाब से चीजें बनाएंगे ना, तो लोग आपके साथ और जुड़ेंगे। और फिर उन्हें करना है एनरोल सपोर्ट सिस्टम में। क्या है वो सपोर्ट सिस्टम? अगेन, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, और आप उनको बोलिएगा, वहां पे बोल सकते हैं आप ना, क्लब में क्वेश्चन पूछिएगा, और जितना पॉसिबल है आप उनको गाइड कीजिएगा, ठीक है। ट्रैक करना है और सेलिब्रेट करना है उनकी प्रोग्रेस। जैसे ट्रैक किया कि आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं भेजा, तब ठीक है, ओ मैम मैं बहुत बिजी थी, थोड़ा सा रह गया था, मैं अभी भेजती हूँ, इस तरह से। फिर उन्हें सेलिब्रेट करना, वाओ अमेजिंग, पता है मैम आपने 3 किलो वेट रिड्यूस किया है, वाह, उन्हें लगना चाहिए।
ठीक है, हमारे यहाँ पे हम छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, 5 kg 10 kg वेट रिड्यूस करने पे, 2 kg 5 kg वेट गेन करने पे। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आपको सेलिब्रेट भी करना है। तालियां बजवा दीजिए क्लब में उनके लिए। उनका स्पेशल एक छोटा सा, अगर किसी की बहुत जबरदस्त जर्नी है तो उनको 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा देके कि आज आप अपना क्लब में ना स्टोरी शेयर करना, आप देखना किस तरह से वो मोटिवेट होंगे। यही बेसिक्स है, आप इन पे काम करेंगे तो आगे अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको यूज करना है, टूल करने, कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, आप वेलनेस एवेल्युएशन बना सकते हैं जिसमें यू कैन इनवाइट देम टू चेक देयर पैरामीटर्स, उनका बीएमआई कितना है, विसरल फैट कितना है, और आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, बिल्कुल आपको उनको गोल बता सकते हैं। बिफोर आफ्टर फोटो बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी एप्स है उनके थ्रू बना सकते हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है तो आप उनको, सपोर्ट टीम होती है हमारे यहाँ पे, वो साथ में कुछ कुछ उनमें चीजें सिखाते रहते हैं। मोटिवेट करना है, प्रूफ के साथ डालना है। डेली का फॉलोअप, हमारा फॉलोअप प्लानर भी होता है, उसमें हम टिक लगाते रहते हैं। आपको अगर आपने 90 डेज टेक केयर कर लिया ना, तो वो आप बिल्कुल आपके साथ जो है वो बिल्कुल रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारे उनको साथ साथ में जहां सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी देनी चाहिए। अभी जब हम गए थे तो एक बहुत अच्छी बात वहां पे और सीखी थी हमने, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जब आप कोच बन जाते हो, जब आप टीचर बन जाते हैं, जैसे होता है जब हम मदर बन जाते हैं तो हम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, है ना। तो आप ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका मील टाइम पे नहीं पहुंचा, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वेट, अगर पूरा हम फॉलोअप नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपकी कोई भी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेना शुरू करना है। और साथ में रिजल्ट जर्नल, एक मैम ने मुझे, हमें साथ में ये भी बताया था, एक रजिस्टर बना लिया, जैसे कॉलेज में स्कूल में हम अटेंडेंस लेते हैं ना, उसके आगे जो जो आपके गेस्ट हैं उनके नाम लिखे और डेली देखा, एक बार अपना नाम डाल के आप देख सकते हैं क्या वो प्रेजेंट है। बस उनको पीछे नहीं पड़ना है, सब ठीक है, आज आप थे नहीं क्लब में, आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, आप जैसे रिजल्ट शेयर करते हो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इंस्पायरिंग वर्ड्स हमें साथ में उनको उनको विजुअल उनको बताना है। अरे आपको पता है आप जब आए थे तो आपका इतना वेट था, आज आपने 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी है, आज आपने इतना वेट रिड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो बोलेंगे हाँ मैम, कुछ लोग नोटिस तो कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पर मैंने नहीं बताया। नहीं, आप उन्हें बोलिए कि नहीं नहीं आप बताइए ना, आप औरों के जीवन भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप इंस्पायर कर सकते हैं। ग्रुप चैलेंजेस के लिए, जैसे मैराथन के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं, जहां पे आप बता सकते हो यहाँ पे आपकी, अब वो आइडियल वेट पर आ गया है, जैसे मैंने बताया था 2 महीने का सोच के आई थी, लेकिन उसके बाद मेरे कोचेस ने बोला कि अभी आप देखना, आप इसको मेंटेन करना भी सीखोगे। तो आपको ना कुछ कुछ इस तरह से उनको मोटिवेट करना है ग्रुप चैलेंजेस के लिए। मैराथन कीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हमारी 3 स्टेप्स हो गई थी। अब इसके बाद जो अगर हम बात करें तो वो आ जाता है, अब आपको लर्न करना है हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो लोग आपसे पूछना, डर है, कंसर्न है, इंक्लूडिंग मुझे भी था, मुझे बहुत था कि मैं देखती थी कि कुछ कुछ ना, कुछ कुछ की जैसे एकदम से देती है, इसीलिए उस डर की वजह से ही मेरा था कि बस मुझे 2 महीने रहना, उसके बाद मुझे चले जाना है। लेकिन मेरे अमेजिंग कोचेस, मेरे अमेजिंग मेंटर्स जो है ना, मेरे टीचर कोचेस, शानदार नॉलेज है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 2019 में यहाँ मेरे कॉलेज में भी किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर आपस में ही र्यूमर हुआ कि अरे इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, यूं हो जाता है। और जब जिन्होंने बताया हमने उनसे पूछा तो बट शी वॉज नॉट एबल टू गिव आंसर, उनके पास आंसर ही नहीं थे। घबराहट थी उनको, उन्हें पता ही नहीं था कि, क्योंकि उनके कोचेस ने उस तरह से उनको गाइड नहीं किया, या उन्होंने कुछ अपना पढ़ा नहीं था, या वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रही। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, और वहीं से हम सबने मना कर दिया, राइट। बट यहाँ पे भी फिर से वही क्वेश्चंस आए और हमने वो क्वेश्चंस उठा के अपने मेंटर्स के पास भेज दिए। तो आपको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिटेंशन नहीं होगी, अदरवाइज नए लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। तो क्या होता है ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस होता है डर, होता है किसी चीज का, कंसर्न होता है। जब मैंने अपने बच्चों को दिया तो अंदर से बहुत पहले कंसर्न था फर्स्ट मंथ में कि क्या ये देना चाहिए, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चंस हर एक के माइंड में आते हैं।
आपको ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, हम एक ट्रेनिंग में फिर से है ना, सब कुछ ट्रेनिंग से सीखा है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा जो मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड है, वहां पे हमारा बिल्कुल अलग प्रोफेशन है, जहाँ पे हमें क्या आता है, जहाँ पे हमें अपनी प्रोग्राम्स लिखने आते हैं, राइट, बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखानी आती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग था, यहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाया गया, हमें पता चला कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होना है। तो वहां पे जब क्वेश्चंस आते, क्वेश्चन आए ना, एक पेज बना लो, उस पे लिखते जाइए। ये भी हमने सुना कि 12-15 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यही होता है, ये तो बहुत महंगा है, अरे मुझे इसके बारे में सोचना होगा, ठीक है, क्या ये सेफ है, लेना चाहिए, और ये मेरे ऊपर काम करेगा, या आपको बोलना नहीं नहीं, आगे तो आप बोलोगे कि इसको सेल करना, मैं नहीं सेल करने वाली, मेरे को ये कोई। और ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर एक बार आपने क्वेश्चंस लिख लिए और उसको हैंडल करना आ गया ना, उन क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लिए, तो 3 गोल्डन रूल है, ये आप फटाफट लिख लो, आपको समझ में आएगा कि आपको उस टाइम पे ना आर्ग्यू करने नहीं लग जाना है, आपको डिफेंसिव नहीं होना है, नहीं 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 ऐसे कैसे बोला, ऐसे थोड़ी है। सबका अपना परसेप्शन है, सब अपनी बात रख सकते हैं, सबका अपना पॉइंट्स है, तो उनके माइंड में ये चीजें आ सकती हैं। तो उनको 3 गोल्डन रूल जो है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप सारे न्यूट्रिशन लेंगे, जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, जब आप सारी ट्रेनिंग्स जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती है वो अटेंड करेंगे, आपको पता चलेगा। जितना कॉन्फिडेंस आपका, जितना न्यूट्रिशन लेंगे, अगर आपने खुद लिया नहीं और आप किसी और को बता रहे हैं, आप क्वेश्चन हैंडलिंग आपका, आप उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है वहां पे, नहीं 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 ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। आपको पहले शांत होकर सुनना है, स्माइल करनी है, स्माइल सबसे बड़ा टूल है, वो आपकी एक्सप्रेशन स्माइल बहुत कुछ कह देती है। उसके बाद आपको साथ में सुनने के बाद आपको एम्पैथाइज होना है। एम्पैथाइज क्या होता है, मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो, यू आर फिटिंग योर सेल्फ इन हर और हिज शूज। आप अपने आप को सेम सिचुएशन में बताते हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपको ना पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आपको कनेक्शन करना है, ये नहीं कि तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं होना है। आपको बोलना है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे भी माइंड में बहुत सेम क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, और विद लॉजिक आप उनके आंसर आप उन्हें बोल सकते हो। मेरे माइंड में भी थे, मेरे कोचेस ने भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के मुझे आंसर किए हैं, तो आपको उनको एजुकेट करना है। अब एजुकेट करना कहाँ से आएगा, यहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने डिग्रीज ली, और यहाँ पे हर्बल लाइफ में जब मैंने पढ़ाना, जब एजुकेट करना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स ली। तो यहाँ आप जितना ट्रेनिंग्स में जाएंगे ना, उतना आप औरों को भी एजुकेशन, खुद भी एजुकेटेड होगे, और औरों को भी एजुकेशन देने के लायक बनेंगे, योग्यता आएगी आप में। बताया था ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। तो आपको वो एबिलिटी लानी है कि आप औरों को एजुकेट कर सके। हर किसी को ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट है, अदरवाइज कोई पूछेगा ही नहीं। मैंने खुद मेरे कोच से पूछा था, मेरी जो स्पॉन्सर है अनु मैम, मैंने उनसे पूछा था, मैम इज इट हर्बल लाइफ, एंड शी सेड यस। और मेरा था, देन आई विल नॉट ज्वाइन। शी सेड ओके। लेकिन फिर से मैंने पूछा, मैम सेफ रहेगा? तो उन्होंने सीधा मुझे कनेक्ट कर दिया था मेरे मेंटर्स के साथ, और उन्होंने मेरी हर क्वेरी का बड़ी शालीनता के साथ, यस, सौम्यता के साथ, और बहुत सहज भाव के साथ ना उन्होंने आंसर, बहुत हैवी हैवी वर्ड यूज नहीं किए, बहुत शालीनता के साथ हर क्वेश्चन का आंसर किया। तो वो होता है ना, हम बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन देते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, लिख लो, एक एक का आंसर प्रैक्टिस कर लो, आपकी जो भी आपकी मीटिंग होती है उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एजुकेट करना है आपको, फैक्ट शेयर करने हैं। उसमें प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा, तो आपको बताना है कि प्रोटीन कौन सा होता है, कैसा होता है, कितना रिक्वायर्ड है, क्या हमारी एज है, उसके साथ स्टोरीज बतानी है। नहीं, सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, मेरे भी जो है उनका भी, मेरे इसमें क्लब में है किसी, उनका यही था, तो उनको स्टोरीज बताओ, उनको ये बेनिफिट हुआ। और उनको प्रेशराइज नहीं करना है, और उनको कंपेयर नहीं करना है कभी भी किसी से। तो इस तरह से आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जब लोगों को रीअश्योर करेंगे ना,
तो आपको जब मास्टर्स कैसे लेना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, है ना, जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मास्टर्स कैसे, सॉरी, आपको उसके ऊपर कमांड कैसे लेनी है। बेस्ट कोचेस डोंट कन्विंस, आप उन्हें कन्विंस नहीं करवाते, ले लो, नहीं मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा, नहीं, गाइड करना है, हेल्प करनी है, कॉन्फिडेंस आएगा और उनकी केयर करनी है। ठीक है, आप उन्हें बोल सकते हैं आप जो भी आपका बेसिक प्रोग्राम है उससे स्टार्ट करें, आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी बताया 90 दिन ना बिल्कुल आपको बहुत ध्यान देना है। स्टार्टिंग के पहले 30 डेज, फिर 60 डेज, फिर 90 डेज। अगर आपने उसमें आपको ना ये स्किल हैंडल करनी आ जाएगी, वो भी रेफरेंस देंगे आगे, तो आप जितने लोगों से बात करेंगे, ठीक है, उतना ही आप और बेटर हो जाएंगे। और बिल्कुल घबराने की, शर्माने की जरूरत है नहीं, कोई आपसे कुछ लेने वाला नहीं है। एक लाइन बार बार आती है ना, जो बैठा है धरती में उसे नीचे कौन बिठाएगा। यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। तो आपको कुछ भी खोने की चिंता नहीं है। तो आप बस बात कीजिए और अपने उन क्वेश्चंस को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए रिस्पॉन्स की एज अ टीम लीड अपनी टीम मेंबर्स के साथ। कहीं पे आंसर नहीं आता तो जो आपके, हम अपलाइन नहीं यूज करते, ये भी ट्रेनिंग में सीखा, अपने टीचर कोचेस, और आप डाउनलाइन यूज नहीं करते, हम करते हैं स्टूडेंट कोचेस, अपने कोचेस के साथ बात कीजिए, उनसे आंसर करने में हेल्प कीजिए और रियल क्लाइंट स्टोरीज बतानी है ताकि उनका ट्रस्ट बने, ताकि वो उन्हें देखें। ऑब्जेक्शन का मतलब है दे आर इंटरेस्टेड, और जहां इंटरेस्ट हुआ हमारा काम शुरू। तो दे आर आस्किंग, जस्ट होता है रीएश्योरेंस, होता है ना जब स्कूल में कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो या आप किसी कोचिंग सेंटर में लेते हो, पास तो हो जाएगा ना, है ना, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब ये दवाई लेने से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, तो वो क्या होता है, दवाइयां वही, असर वही होगा, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, डोंट वरी, हम हैं आपके साथ। तो आपको वो रीअश्योरेंस देनी है कि हाँ हम हैं आपके साथ। दे आर आस्किंग फॉर रीअश्योरेंस, वंस यू विल गिव रीअश्योरेंस डेफिनेटली आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो आपको इस तरह से, और ये सब अश्योरेंस देना कहाँ से आएगा, फिर से वही एक ही गुड मंत्र है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको निखारेगा, जितना आप ट्रेनिंग में आएंगे ना उतना आप अपने आप को और ब्रश अप कर पाएंगे। यस, अब इसके बाद फटाफट, क्योंकि जो मुझे टाइम मिला था लास्ट, अब यहाँ पे मेरे पास 7 मिनट्स हो रहे हैं, तो इन 7 मिनट्स में हम फटाफट से कुछ की पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लीजिए। ये पूरा का पूरा सार है ना, पूरा का पूरा समरी है, एक तरह से 10 पॉइंट्स जो सक्सेस के हमने। नंबर 1, रेगुलर कस्टमर एक्विजिशन, आपको कंसिस्टेंटली नए कस्टमर्स लाने हैं। कैसे लाने हैं, कैसे लाने हैं, अपना सर्कल तो खत्म हो जाएगा सीओआई, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह शाम दोपहर जब आप जा सकते हैं बाहर, आप जाइए, आधा घंटा 1 घंटा, आधे घंटे से स्टार्ट कीजिए, हाफ एन आवर, जहां पे भी जा रहे हो वहां पे बात कीजिए। बहुत सारे बीज बोएंगे तो कुछ ना कुछ पौधे तो उगेंगे ही उगेंगे, तो आपको बीज बोते जाना है। आपको इस तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप कस्टमर सर्विसेज, आपको पूरी सर्विसेज देनी है। अगर आपने किसी, आपके क्लब में अगर किसी ने 9,000 की मेंबरशिप ली ना, उसे 18,000 का रिजल्ट दीजिए, उसकी इतनी टेक केयर कीजिए कि उसे मजा आ जाए कि वाह, ये तो बहुत, यही रिटेंशन की एक कुंजी है, हम बोल सकते हैं। आपको एक्सीलेंट सर्विसेज देनी है, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करना है, आपको बताना है कि आप फिट आवर्स में आएंगे, आपका शेपअप अच्छा होगा, आपको लॉयल कस्टमर बनाने हैं, उनको एनकरेज करना है बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपके भरोसे पे आया है ना, उसकी पूरी टेक केयर, 100%, बल्कि मैं कहूंगी 200% टेक केयर कीजिए। यही, आप जितना टेक केयर करेंगे यू विल बी टेकन केयर। ठीक है, एंड देन आफ्टर, फिर उसके बाद आप हमेशा लर्निंग मोड में होने चाहिए। ग्रेटिट्यूड, मैंने बताया कि अभी इतनी सारी डिग्रीज हैं, ये डिग्री डिमांड है मेरे प्रोफेशन की, यहाँ पे जब मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरे ग्रोथ के लिए ये सब जरूरी है, मुझे आगे 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 इतना सब कुछ पढ़ना था, लेकिन हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं उसी मोड के साथ, उसी माइंडसेट के साथ आती कि मुझे तो सब कुछ आता है और अपने टीचर कोचेस को कोई आप रिगार्ड, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, तो आप वो ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए, हमेशा हमेशा। ठीक है, मैं हमेशा अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हूँ कि भगवान ने, मेरे ईश्वर ने, मेरी उस परम शक्ति ने मुझे यहाँ पे कनेक्ट किया।
है ना? तो हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, जिस भी आप अपने धर्म में जिसको मानते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड, और उसके साथ जो आपके मेंटर्स हैं, वो सच में आपके लिए पेरेंट्स से कम नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई है जो आपका भला चाहता है, ये भी यहीं से सुना। सब ट्रेनिंग का है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल क्यूरियस रहना है, नई-नई चीजें सीखने के लिए लर्निंग मोड में रहना है। जितना लर्न करेंगे उतना आप अपने आप को ग्रो करेंगे। एप्रिशिएट करना है हर लेसन को। अगर कहीं फेल भी होते हैं ना, फेलियर भी आता है, उसको भी एप्रिशिएट करना है। और अपने मेंटर्स के साथ हमेशा हमेशा अपनी जर्नी हमेशा आपको शेयर करते रहना है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप क्या कपड़े पहनते हैं, बहुत महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। आप कैसा स्मेल करते हैं किसी से बात करते हुए, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपको बहुत मेकअप करके लाल पीले नीले होके जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोबर, बताया ना, जितनी सहजता के साथ, सौम्यता के साथ आप जाएंगे, आप बात करेंगे, आप कितने कॉन्फिडेंटली बात करेंगे ना, आपका माइंड सेट कैसा है, आप पॉजिटिव बातें करते हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, आपकी हमेशा हैबिट होनी चाहिए कि मुझे ग्रो करना है, नया 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 सीखना, प्रोग्रेस होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि यस, मेंटेन करना, चीजों को सीखना है। आप आपको हर चीज के लिए, हर फैक्टर्स जो भी ओवरकमिंग चैलेंजेस है ना, जैसे बताया, जब कोचेस ने, जब मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे बोला आपको अपना क्लब चलाना है, बड़ा घबराहट हो गई थी। चैलेंजेस सोच सोच के पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन उनका जो भरोसा था ना, बार बार महेंद्र सर ने कहा रेनू तुम कर लोगे, अर्चना मैम ने कहा आप कर लोगे और आप ही करोगे। तो ये आपको विश्वास दिलाया, और उन चैलेंजेस से सच में बहुत कुछ सीखा है। तो कभी भी ना कोई चैलेंज आए, उससे आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और बिल्कुल एथिक्स पे चलना है आपको, ऑनेस्टी के साथ, कुछ भी फेक नहीं दिखाना है। ट्रांसपेरेंसी जितनी रखेंगे ना, उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। भाई के बेटे की, रियल ब्रदर के बेटे की शादी थी, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। अब कॉलेज में अगर मान लो कल मैं एग्जाम है या मुझे कुछ ऐसा देना है, तो क्या मैं बहाने लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो आपको, जब आप एडजस्ट करने का, जब आप सेट करने का, जब आप अपनी चीजें मैनेज करना सीखेंगे ना, तो हो जाएंगे मैनेज। क्रिएट योर विजन नहीं था मेरा, बार बार कोचेस बोलते थे, बार बार टीचर कोचेस बोलते थे क्या विजन, कि क्या विजन, नहीं समझ में आता था। लेकिन वही ट्रेनिंग मीटिंग में जाके आपको कोई ना कोई क्लियर विजन मिलेगा, उसके ऊपर आप काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। और आपका बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साथ एक कस्टमर भी है, एक गेस्ट भी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके लिए अकाउंटेबल है, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपना रेगुलर, ये वाला अभी अभी आप पॉइंट छोड़ दीजिए, अभी आपको इतना उसमें करने की। इन सभी के लिए दिल से धन्यवाद मार्क्यूस सर का। और जो जबरदस्त उन्होंने इतनी शानदार जो थी हमें अपॉर्चुनिटी दी, इन सबके लिए मैं दिल से धन्यवाद। मेरे कोचेस का मैं फिर से नाम लेना चाहूंगी, रिस्पेक्टेड अर्चना मैम, महेंद्र सर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20 के, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। हमारे प्रेसिडेंट टीम कविता गाबा मैम, सुरेंद्र गाबा सर, जिन्होंने जीवन बदल दिया है। और कॉर्पोरेट का जिन्होंने वो विश्वास दिखाया, मुझे चांस दिया यहाँ पे आने का। शायद मैं कहीं कहीं कुछ किसी को अगर 2 पॉइंट भी दे पाई, तो मैं इस मीटिंग को सक्सेसफुल समझूंगी। थैंक यू। ओवर टू हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी गोपाल सर। मैंने बिल्कुल टाइम पे ये भी सीखना है, टाइम मैनेजमेंट। 450 का टारगेट लिया था और 449 पर आई एम डन। तो आपको टाइम का भी वैल्यू करनी है, क्योंकि सभी का टाइम बहुत प्रेशियस है। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर गोपाल जी। थैंक यू वेरी मच रेणु मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बेसिक आपने तरीके से आपने सिखाया लोगों को कि कैसे आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग, इससे सिंपल ट्रेनिंग्स कुछ नहीं हो सकती, लेकिन जैसा कि हर्बलाइफ में कहा गया है कि फन सिंपल मैजिकल। अगर आप सिंपल तरीके से चीज़ों को करेंगे तो मैजिकल अपने आप होने वाला है। और डेफिनेटली हम लोग जो आज आपसे सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं एक बार पक्के तौर पे कह सकता हूं कि मैम ने जो भी सिखाया है उसको फॉलो किया है, उस रास्ते पे चले हैं, तभी जाके इस यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो मैम ने सीखा है वही हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो हम भी मैडम की तरह अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं।